और बताओ, व्हाट्स अप? हाय गाइस, सॉरी फॉर नॉट बीइंग देयर दिस वीक. आई नो अशोक, खुशी, बाकी काफी लोगों ने मेरे को मैसेज किया था. मतलब आई डोंट इवन नो हाउ मेनी, बट आई एम रियली सॉरी. आई हैव बीन ट्रैवलिंग. मेरे को एक प्रोजेक्ट था, सो आई वाज इन बॉम्बे last Thursday, then Friday, then Saturday I came back to Delhi. No, Sunday I came back to Delhi. Monday, Tuesday, Wednesday again I flew back to Bombay. Came back to Delhi. Again flew back to Bombay. Today I'm in Delhi. Tomorrow morning I'm flying to Bombay again. So sorry. Silence. So what's up next week? NID. कैसा लगा है सबको? अभी तो वीक भी पूरा नहीं है शायद. 24th को है ना. We have one exact week left. 7 दिन है पूरे. ये 7 दिन है. क्या करना है ये 7 दिन में? मॉक्स ही देंगे. लोगों को एडमिट कर लूं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ. ओके कूल. दिन में क्या, व्हाट इज द प्लान? क्या करने वाले हो हफ्ता? व्हाट हैव यू गाइस थॉट ऑफ? क्या सोचा है, क्या प्लान है? जितना भी पढ़ा है एक बार तो रिवाइज करेंगे वापस. रिवाइज तो करना है. और क्या सोचा है? एक हफ्ते पहले क्या करता है यूजुअली एग्जाम के? एक हफ्ते पहले क्या करना चाहिए? मूवीज और देखेंगे. हाँ, वो कर सकते हो. बाकी लोग क्या कर रहे हो ये हफ्ते? क्या प्लान है? थोड़े करंट अफेयर्स गो थ्रू, जो कुछ ऑनलाइन आर्टिकल्स वीडियोस थ्रू मिल रहा है वो सब. और कुछ ऐसी लीजरली स्केचिंग प्रैक्टिस. आपको ओवरवेल्म खुद को करना नहीं है, बट वही हैंड प्रैक्टिस में रहे उसके लिए. नथिंग. साक्षी सिंह हैंड प्रैक्टिस. ओके यार, एक हफ्ते पहले मैं तो यही सजेस्ट कर, सिंस एग्जैक्ट 7 दिन बचे हैं, मैंने क्या किया था ना एक हफ्ते पहले, वन डे आई डन वन थिंग एवरी डे. मतलब आज एक दिन है तो आज, मतलब मैंने डिवाइड कर लिया था कि ये 7 चीजें मेरे को करनी है. ये 7 चीजों को एक दिन में डिवाइड कर लिया और एक दिन में ये पूरी चीज रख के खत्म कर दी है. मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल कि आज लेट्स डू कैरेक्टर स्केचिंग, तो आज सिर्फ बैठ के सुबह से रात तक 10-12 घंटे कैरेक्टर स्केचिंग करूंगा. मंडे, ट्यूजडे, ये थर्सडे, ये फोर्थ, वैसे करते डिवाइड कर लिया था. और फिर डिवाइड करके लास्ट डे पे आई जस्ट वेंट थ्रू एवरीथिंग. सो वन थिंग दैट वर्कड अ लॉट फॉर एवरीबॉडी लास्ट ईयर, वो ये था कि वी डिड दिस. आई गिव एवरीबॉडी अ टास्क ये था कि one or 2 days before, it'll take actually 3-4 days, but 1-2 days before you have to start taking out everything that you have done so far. मतलब आपने जितना भी स्केच किया है ना, मतलब for this entire 6 months, 3 months, 2 months, जितना भी स्केच किया है, just take out everything from your files, from your जो अंदर ड्रॉअर में रखे होंगे पेपर्स, रफ शीट्स, everything. Just take everything out and just go through everything you have done so far. Because आपने जब एक बार प्रैक्टिस कर लिया है ना, तो जितनी भी चीजें यू हैव ऑलरेडी डन, जो ऑलरेडी कर चुके हो, नई चीजें करने से बेटर है कि पहले इन चीजों को वापस विजुअल मेमोरी में भरो कि ये मैंने किया है. उससे 2 फायदे होते हैं. पहला, बिकॉज यू डू दिस प्रोसेस, द एक्सरसाइज ऑफ टेकिंग एवरीथिंग आउट, देयर इज दिस वेरी गुड नॉस्टैल्जिया दैट हिट्स. किया मैंने, कितना मेहनत किया. इट्स अ गुड रिमाइंडर फॉर यू दैट अमाउंट ऑफ एफर्ट यू हैव पुट इन. क्या इतना काम किया है मैंने, इतने स्केचेस किए, इतनी प्रैक्टिस, इतनी लाइन ड्राइंग की है. जिसने भी मेरे वीडियोस देखे हैं, लाइन ड्राइंग शुरू की है, यू सी दैट गड्डी जो सामने पड़ी है इन फ्रंट ऑफ यू ऑफ लाइन ड्राइंग, वो देख के द अमाउंट ऑफ मोटिवेशन यू गेट फ्रॉम दैट वर्क यू ऑलरेडी डन बिफोर, दैट इज वेरी गुड. जो पहली चीज. दूसरी चीज ये, व्हेन यू आर गोइंग थ्रू योर ओन वर्क, यू विल रियलाइज के हाउ यू हैव ग्रोन, मतलब क्या प्रोग्रेस हुआ है. तो वो प्रोग्रेस से एक तो कॉन्फिडेंस था, बट यू ऑल्सो सी के जहाँ जहाँ प्रोग्रेस दिख रहा है वो तुम्हारी स्ट्रेंथ है. जहाँ नहीं दिख रहा है, जो चीजें तुमने की है रिसेंटली, यू विल बी लाइक यार ये कुछ चीजें हैं तुमने करेंगे. चलो लास्ट वीक के लिए ना, इट्स लाइक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप हो गया है. पानी भर चुका है वो आइस ट्रे में,
और थोड़ा पानी डालना है जहाँ जहाँ कमती भरा हुआ है ताकि वो फुल हो जाए। तो ये आई थिंक लास्ट ईयर सीड के पहले आई थिंक मैंने एक दिन पहले जो सेशन लिया था उसमें बोला था the spend in looking at all your work. So NID के पहले भी you should do, क्योंकि that's a process, evolving process. ये सीड के पहले भी करना, बट अभी NID के पहले करना, अपना सारा काम निकालना, देखना, और उसके बेसिस पे खुद को एक फील गुड वाला चीज होगा. You will feel nice about it. Okay, I went through the work. Anybody, any questions? क्या just ऐसे ही just tell me क्या चल रहा है दिमाग में, what's going on? किसी को कोई डाउट्स है, कोई चीज का डर लग रहा है, कोई चीज नहीं समझ आ रही है, कोई चीज के बारे में ऐसे ही ओपनली बात करनी है. लास्ट टाइम सीट के पहले हमने ये किया था यार, आई डोंट वांट टू, जो मैं लास्ट टाइम आता प्रॉब्लम सॉल्विंग और दैट, वो हम जब सीट के लिए करेंगे, दोस आर द एक्सरसाइजेस व्हिच आर क्वेश्चन स्पेसिफिक, बट यूजुअली 4 days 3 days 1 week back before an exam like NID, there's nothing like to practice, मतलब you can't practice anything. So it's more of, these are more of those मेंटल हेल्थ या कॉन्फिडेंस, अपने आप को काम रखना, पैनिक नहीं करना, मोबाइल डिस्कशंस. तो किसी को ऐसा कोई डर है दिमाग में, समथिंग दैट यू गाइस वांट टू टॉक अबाउट? हाँ शिवा बोलो. ओके, सो आई वांट टू आस्क कि जो पार्ट बी है उसमें अगर मैं एनिमे स्टाइल या कार्टून स्टाइल ऐसा मतलब ऐसे वाली ड्राइंग है मेरी, तो क्या मुझे कम मार्क्स मिलेंगे उसकी वजह से, अगर मैं रियलिस्टिक ड्राइंग या फिर एक नॉर्मल मतलब रियल टाइप की नहीं बना पाता हूँ तो? अच्छा, सो यू आर सेइंग कि कोई क्वेश्चन में अगर मैंने रियलिस्टिक नहीं बट कार्टून स्टाइल बनाया, हाँ हाँ हाँ. तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? वो सबका अपना स्टाइल है. सी दे आर टू डिफरेंट थिंग्स. गुड क्वेश्चन यार. इसमें ना एक बहुत अच्छा पार्ट ये है कि which I think we need to touch upon is reading the question. क्वेश्चन लोग है ना, दो चीजें होती है, एक के बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस ऑफ द एग्जाम और दूसरा बिकॉज ऑफ टाइम. तो मैं क्वेश्चन बहुत घाई में पढ़ता हूँ. तो ये सबके लिए, इफ यू आर मेकिंग नोट्स और व्हाटएवर, जस्ट राइट दिस डाउन एंड रीड इट एवरी डे अंटिल द एग्जाम. कि कुछ भी हो जाए, आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल, यू विल फील, आई एम टेलिंग यू, 50 लोग हैं यहाँ पे, 50 लोग को लगेगा यहाँ पे कि क्या इतनी बड़ी बात नहीं है ये, बट ट्रस्ट मी, मैंने फील किया है कि क्वेश्चन गलत पढ़ के वापस आने का बहुत कॉमन चीज है. It's like because you are in that rush, you will assume the question to be this because of the speed of the exam, and you will just make something else. So now answering Shiva's question, question में mentioned होगा. See, if this don't mention in the question, ये actually thumb rule है design का. If it's not mentioned in the question, okay, what is need to be done exactly specific, then you are free to use your own. NID में तो don't think twice. NID में तो आपकी स्ट्रेंथ पे फोकस करो. इफ यू फील दैट यू आर गुड इन रियलिस्टिक ड्राइंग, मेक अ रियलिस्टिक ड्राइंग. इफ यू आर मेकिंग कार्टूनिस्ट ड्राइंग, मेक कार्टूनिस्ट. आई वाज द सेम लाइक यू शिवा. मेरा भी एकदम कार्टून स्टाइल है काफी स्केचेस. इफ यू सी माय ड्राइव लिंक पे स्केचेस, यू विल फील के काफी ज्यादा कार्टूनिश है मेरा. रियलिस्टिक, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ 2 रीजंस. पहला, मैंने ना जब प्रैक्टिस किया ना, मैं कंज्यूम ज्यादा करता था वो कार्टूनिस्ट स्टाइल टेक्सचर, तो मेरा वो अडेप्ट हो गया था. आई वाज एनीवे, I felt I'm good at it, वैसे ही. तो that's one thing to answer your question कि cartoon stylist doesn't matter. दूसरा ये, if the question, मतलब again ये बहुत subjective है question के wordings के. question में अगर थोड़ा सा भी कुछ mentioned है ना, for example expression mentioned है, तो expression तो cartoon realistic दोनों में हो सकता है. But anything to do with, how do I give, let me give you a good example. कि जैसे कॉमिक स्टाइल क्वेश्चंस होते हैं अभी एनआईडी में. व्हाट स्ट्रीम आर यू गिविंग शिवा? सीड, एम डैश. व्हिच सीड यू आर नॉट गिविंग एनआईडी? नहीं, मैं एनआईडी नहीं दे रहा हूँ. हाँ, मेरा तो वो कोई स्ट्रेस नहीं, क्योंकि एनआईडी में तो यार कार्टून स्टाइल चली है. उसमें तो मतलब आई हैव नॉट सीन एनी क्वेश्चन अंटिल नाउ जिसमें रियलिस्टिक कुछ पूछा है. कोई वाला क्वेश्चन जो मैंने प्रैक्टिस किया था, जो मेरे टाइम पे क्वेश्चन आया था, वो ऐसे पकड़ के मारने वाला, वो उसके पहले वाला भी जो क्वेश्चन था उसमें वो एक दो मॉक पेपर्स में मैंने दिया था, वो मूछ वाला इंसान, सब कार्टून स्टाइल ही बनाया था. इवन आई थिंक द बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल हु मेक द who get ranks, they also make cartoon style. So simple यार, ज्यादा brainstorm करने की जरूरत नहीं है इसमें. जो मन करता है वो बनाओ, जो इजी लगता है वो बनाओ, ज्यादा सोचने का नहीं है सब में. इट शुड बी, यू शुड फील कॉन्फिडेंट कि मैं जो बना रहा हूँ दैट इज माई स्ट्रेंथ और टॉप क्वालिटी. आई थिंक दैट्स ऑल.
ओके, और एक और चीज पूछनी है। हाँ हाँ ओके, सो मतलब अभी मैं वो प्रैक्टिस कर रहा हूँ 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। सो मैंने एक चीज देखी है, अगर मैं 2 पॉइंट मतलब उसके हिसाब से बनाने की कोशिश करता हूँ तो थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है। सो क्या वहाँ पे मुझे मतलब एग्जैक्ट इधर से डॉट दोनों फिर क्लिक कर मतलब साथ में जोड़ना, इस हिसाब से बनाना जरूरी है, या फिर मैं अपने हिसाब से बनाऊं लेकिन पर्सपेक्टिव उतना ज्यादा परफेक्ट नहीं आ पाएगा तो? या इसमें ऐसा है कि सी देयर टू थिंग्स। एक तो है कि ये ना मैंने बहुत फेस किया है कि जितने भी लोग जिनको लगता है कि 2 पॉइंट कोई भी पर्सपेक्टिव है, 2.1 नहीं, कोई भी पर्सपेक्टिव में बिना डॉट के जिसको बनाने आता है ना, ही हैज रीच सम लेवल ऑफ मास्टरी, जो आई डोंट नो कैसे होता है। क्योंकि मेरे ग्रुप में भी लोग थे जो बिना जो 2 पॉइंट बनाए दे टू मेक पर्सपेक्टिव, क्योंकि वो एक सबकॉन्शियस लेवल पे यू नो कि तुम्हें यही से लाइन खींचनी है। So obviously points important नहीं है, but I'm telling you now, those people who are sitting and examining your paper, those people are 20-25 years of experience. Yeah, with one look they'll understand कौन सा line गलत है. So they don't need the points, they just need it to be in perspective. I don't know if it's easy to say, difficult to do, but ऐसा ही है। जो मैं लोग को जानता हूँ, जैसे अंशुमन जो ऑल इंडिया रैंक 1 है, ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, मतलब हमारी तो काफी अच्छी हमारी बात होती रहती है। यू सी हिज स्केचेस, he's in transportation design, but you see his sketches, I've seen his sketches, you won't even understand point कहाँ है क्या है। It's not explicit मतलब उसने points बना के ड्रॉ नहीं किया है, it's just उसको पता है कि ये लाइन यही एंगल में जाएगी। I don't know, it's very natural, that is also called a point है। So उसका if your question is कि वो points बना के दिखाना जरूरी है, वो important नहीं है, but वो perspective में लगना चाहिए। Like it should be very clear कि ये 2 point perspective कहाँ से आया है, क्या है। You understand what I'm saying ना? हाँ अगर बिल्कुल। रूम बनाया है, उसमें अगर दीवार ऐसे खींच के जा रही है तो सोफा भी वैसे खींच के जाना चाहिए। It ओके should ओके। not. I have realized this one thing. Yes, Ashok, I'll take a question. I realized this one thing कि जब मैं देखता था लोग के sketches, so when I used to sketch, I used to not understand कि लोग क्या basis पे judge कर रहे हैं। I used to be like, यार इसको कैसे समझ आ रहा है कि perspective में नहीं है। मेरे को वो Mudul sir from my coaching classes used to tell me, यार Dhanish Shah perspective में नहीं है। अरे कैसे नहीं है, मतलब I don't understand how. Then I realized when I started doing this, ऐसे बीच में मैं लोग के sketches देखा था last year, तो मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं, इनका मतलब ये है, ये लोग रिलेटिविटी पे काम करते हैं। रिलेटिविटी मतलब एक ऑब्जेक्ट के साथ दूसरे ऑब्जेक्ट का पर्सपेक्टिव मैच करके पता चला कि पर्सपेक्टिव ऑफ है कि नहीं। दिस इज व्हाट आई लर्नड कि व्हेन आई एम लुकिंग एट अ स्केच, आई विल बी लाइक, हाँ ये रूम सही लगा है लेकिन सोफा आउट ऑफ पर्सपेक्टिव है, तो ऑब्वियसली ओवरऑल इमेज इज नॉट इन पर्सपेक्टिव। तो ये सब चीजें मैंने सीखी है। तो यू हैव टू रियलाइज कि व्हेन यू आर आल्सो स्केचिंग, वो ऑब्जेक्ट in the foreground will actually help you understand if the entire image is in perspective. You 3D effect आता है ना, when you're looking at a sketch, it's a 2D 2 point perspective, it's a 2D flat image, but when you visualize it in 3D, the object is in front, तो उसका perspective जल्दी खींचता है। तो वो जो lens that comes only with practice, तो वो you have to understand। मैं बता रहा हूँ कि ये मैंने सीखा है। You keep this in mind। something अगर आगे पीछे चीज है ना कि उसकी बीच की पर्सपेक्टिव मिसमैच विल एक्चुअली ओवरऑल शो के इमेज में पर्सपेक्टिव है कि नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल। तो उसका ध्यान बाय रखना। द वे बिग फैन। हाँ ठीक है, कूल। यस अशोक, आई विल कम टू द क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स आल्सो। हाँ अशोक बताओ। हाय दानिश। हाय व्हाट्स हाँ फाइन, एक नंबर। तो एवरी ईयर प्रोडक्ट स्केचिंग वाला क्वेश्चन जो आता है, 4th क्वेश्चन, अप? तो उसमें जो पूछता है ना स्केच एंड रेंडर, तो हाँ स्केच तो कर लेते हैं लेकिन ये रेंडर ठीक से मतलब समझ नहीं आ रहा क्या करना होता है इसमें। क्या, हाँ क्या बोलते हैं हमारे इंजीनियरिंग में, बोलते हैं यार इसको, मैकेनिकल वाले बैच में होता है ना, एकदम कोर प्रॉब्लम बता देता है यार कि लाइफ में क्या चल रहा है। ये एंडर वाली प्रॉब्लम, लाइक इफ आई रिकॉल, इतने लोगों ने मेरे को बताया ना, बिकॉज सी स्केच एंड एंडर में द ओनली डिफरेंस इज, मतलब पीपल थिंक कि स्केच करना और एंडर करना अलग चीज है। नहीं, it is the same thing. You need to sketch and assume that sometimes you enter the image, but यहाँ पे कटौती ना टाइम की है। So is a question कि रेंडरिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए पता नहीं चलता, कि इस क्वेश्चन के मुझे रेंडरिंग में डिफिकल्टी होती है। अब बोथ।
अच्छा, ओके यार, एक तो again it depends on the question 100%, but in most cases in NID, what I have understood from the crowd and from my last 2-3 years of speaking to people, render करना चाहिए, but only, so again render में ना, let me answer this correctly. Rendering में भी अलग types है, एक super detailed rendering है और एक बहुत basic rendering है. So hatching, if you see my cartoon sketches, उसमें जो मैंने गले के नीचे करके उसको शैडो कर दिया है, ये सब क्विक रेंडरिंग है. So I would suggest all the 60 people here, Google and Pinterest पे search for quick rendering and quick rendering methods देखो. If you've not seen it so far, मतलब मेरे को किसी ने तो बताया था, भगवान का आदमी जो मेरे टाइम पे when I was studying, someone had just mentioned this term called quick rendering. तो ये quick और rapid rendering they are synonymous. उसमें से ना just search for these things on YouTube and see how quick rendering is done. I don't understand detail rendering क्यों करते हैं लोग, और लोग पूछते भी नहीं है, like nobody explicitly mentions कि एक डिटेल में रेंडर करो. रेंडरिंग का मतलब क्या है यार? ब्रेक इट डाउन, सी सिंपलिसिटी लाओ लाइफ में. रेंडरिंग का मतलब क्या है? You shade it so that the look and the effect is that it is more than just a 2D flat image. That's what rendering means. If you Google the definition, का मतलब यही है कि you're shading and giving it a effect so वो उठ के आए, जो हिंदी में बोलते हैं उठ के आए. तो मेरा लॉजिक ये, ठीक है, अब दिस इज, यस वाइना, आई टेक योर क्वेश्चन. इसका ना मेरा लॉजिक ये बोलता है, सब लोग को एक इमेज बनाने दिया है, ठीक है, एक स्केच बनाने दिया है, 100 लोग को, 100 लोग स्केच बनाएंगे, उसमें से 5 लोग ऐसे होंगे ना जो उसमें रेंडरिंग घुसाएंगे. अब इट्स वेरी ऑब्वियस, if an examiner is looking at one question, one same image and flipping through 100 or 200 of people people, तो उसके बीच में इट्स वेरी ऑब्वियस दैट यू विल सी किसने एंटर किया होगा, किसने नहीं किया होगा. नाउ अगर सबने सेम अमाउंट ऑफ टाइम में वो एफर्ट लगा के एग्जाम दिया है, तो ऑब्वियसली यू विल अंडरस्टैंड कि उसका स्पीड बेटर है, इसके लिए उसने रेंडरिंग की है, रेंडरिंग से ऑब्वियसली स्केच बेटर दिखता है. दैट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि रेंडरिंग, मेरे हिसाब से, माय पर्सनल ओपिनियन, you should be smart enough to finish the question first, and once you finish the question, जो लोग बोलते हैं ना क्वेश्चन खत्म करके 5 सीड है NID में जितने क्वेश्चन खत्म करके यू गो बैक एंड रीचेक के तुमने क्या किया है. फॉर मी रीचेकिंग इज रेंडरिंग ओनली. मेरे लिए रीचेकिंग मतलब मैंने पेपर खत्म कर लिया, लास्ट का 10-15 मिनट में कुछ भी करके रेंडरिंग के लिए रखूंगा. उसमें डिटेलिंग का मतलब मेरे लिए रेंडरिंग ही है. डिटेलिंग मतलब ये नहीं कि और लाइन डार्क करो, मतलब वो सब भी हो सकता है, बट मेरे लिए रेंडरिंग मेन है, बिकॉज आई फील दैट्स एन एज. Because see, you have to understand, out of what, let's put it's quantified into math. 100 लोग में से 50 लोग पेपर कंप्लीट करेंगे, बाकी 50 लोग होंगे जो पेपर इनकम्प्लीट करेंगे, लेकिन कुछ चीजों में बॉटम 10 विल बी लाइक क्वेश्चन छूट गया, टॉप 10 विल बी लाइक थोड़ा बहुत एक क्वेश्चन का पार्ट छूट गया या उन्होंने कंप्लीट नहीं किया. 50 will complete the paper. 50 में से 10 ऐसे होंगे जिन्होंने एंटर किया होगा, वो 10 में से 5 ऐसे होंगे जिन्होंने कंप्लीट 5 क्वेश्चन एंटर किया होगा, और 2 ऐसे होंगे जिन्होंने पूरा का पूरा डिटेल में एंटर किया होगा. दिस इज हाउ द नॉर्मल कर्व वर्क्स. ये ऐसा ही दिखता है पूरा. अब इसमें माय अंडरस्टैंडिंग इज कि एवरीबडी शुड अटेम्प्ट द पेपर फर्स्ट, गेट इन द फर्स्ट टियर 1, सॉरी टियर 3 में एंटर करो, पेपर कंप्लीट करो. टियर 2 क्वेश्चंस कंप्लीट होने के बाद एंटर करो, और टियर 1 तुम्हारे टॉप 2 क्वेश्चन को डिटेल में एंटर करो. दिस इज हाउ आई वुड अटेम्प्ट. मतलब मैं ऑब्वियसली मैंने ये नहीं किया था, इसके लिए मेरा रैंक टॉप 10 में नहीं है, बट माय आइडियल वे ऑफ अटेम्प्टिंग द पेपर वुड बी लाइक दिस. Now this is what I've heard from others also. I remember speaking to a lot of friends of mine, we used to discuss the rendering concept. We used to say, I don't know कितने लोग का ये question, I'm sure काफी लोग का होगा, rendering करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए. मेरे हिसाब से करनी चाहिए. Nobody is telling you no. अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है. That's the second part of the question. अब रेंडरिंग कितनी करनी है, कहाँ करनी है, क्वेश्चन पर डिपेंड करता है. और अगर रेंडरिंग में इशू है, which was what अशोक said, कि मेरे को रेंडरिंग में जमता नहीं है, तो ये मेरा तो सेम ही होगा. मैं हर चीज के लिए रिकमेंड करता हूँ. तुम्हें प्रोडक्ट बनाने नहीं आता है, तुम्हें कैरेक्टर बनाना नहीं आता है, एनाटॉमी नहीं आती है, रेंडरिंग नहीं आती है, XYZ चीज, मुझे आई डोंट नो हाउ टू डू दिस मींस दैट कैन बी एनीथिंग. इफ यू डोंट नो दैट, द फर्स्ट वे टू डू इट इज टू कॉपी. एंड ट्रस्ट मी, इट्स वेरी, मतलब बेसिक चीज है. कॉपी इन द सेंस, इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, मेरे स्केचेज है ड्राइव पे, लोगों ने इंटरनेट पे डाले, लोगों ने गूगल पे डाले, वो वहां पे बंदा बैठा है, वो क्या नाम है उसका, स्टफी लुक, उसने डाले. तो जितने भी है स्केचेस, सबसे पहले कॉपी करो. रेंडरिंग हो,
XYZ हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, पहले कॉपी करो, एक स्केच से कॉपी करो, उसके बाद इमेज से बनाओ. मैंने आई थिंक लास्ट सेशन में बोला था, दिस इज माय, आई फॉलोड दिस first sketch from a sketch, then sketch from a photo, then sketch it live, and then sketch it from memory. This is the 4-step golden rule of learning to do anything in memory drawing. And individually हर step पे iterations होने चाहिए. If you feel like this is a good time to discuss this, यार एक हफ्ता बचा है. Let's say किसी को any of these 70 people you have a problem with, let's say anatomy. तो it's very simple. पहले sketches ढूंढो, save करके folder में डालो 10 sketches, 10 sketch को 10 बार बनाओ. That's enough practice. That's going to take what, half a day. 10 sketch को 10 बार बनाओ. उसके बाद once you're done with that, उसके बाद images ढूंढो, images में से 10 बार बनाओ. images खत्म हो गए, उसके बाद तुम live कुछ देख के बनाओ. बॉटल होगी, बॉटल देख के बनाओ. चश्मा देख के बनाओ. प्रोडक्ट्स है तो कोई भी चीज देख के बनाओ, और उसके बाद मेमोरी से बनाओ. You will, even for rendering the same, learn how to render only by doing. मतलब this is something nobody can teach you कि अब यहाँ पे sketch कर, अब यहाँ पे कर, नहीं. YouTube वीडियोस देखो, फोटोज निकालो, लोगों के रेंडर्ड इमेजेस देखो. लाइक दिस इज लाइक अ ह्यूमन टेंडेंसी कि तुम अगर 10-15 इमेजेस निकालोगे इंटरनेट से जिसमें अच्छा रेंडरिंग किया हुआ है, वो रेंडरिंग कौन सी जगह पे क्यों किया है और कैसे किया है वो तुम्हें 10 बार बना के ही समझेगा. कोई तुम्हें समझा ही सकता है कि सुन भाई, यहाँ से शैडो खत्म हो रहा है, यहाँ पे उसका लाइट ये फेसिंग है, तो यहाँ पे उसके हाथ का शैडो. नोबडी कैन एक्सप्लेन इट. ओनली थिंग यू कैन डू इज प्रैक्टिस. तो ये 4-स्टेप प्रोसेस है, इसको फॉलो करो. अशोक, अपने पास 7 दिन है. रेंडरिंग इट कैन बी वर्क. आई एम श्योर यू हैव समथिंग एल्स आल्सो. अगर कुछ और दिमाग में है कि भाई ये भी मुझे नहीं आता है, तो ये 4-स्टेप प्रोसेस फॉलो करो, हो जाएगा. श्योर श्योर, थैंक यू. एनी टाइम. यस स्वर्णा, बताओ. हाँ दानिश, आई वांटेड टू नो कि अभी डिटेलिंग और रेंडरिंग की बात चल रही थी. सो हाउ मच डिटेलिंग इज एनफ डिटेलिंग? क्योंकि डिटेलिंग की तो कोई लिमिट नहीं होती है और स्किल्स की भी कोई लिमिट नहीं है, कहीं तक भी जा सकते हैं. तो मिनिमम हमको किस टाइप के क्वेश्चन में कितने डिटेलिंग करनी चाहिए? हाँ, वो कैसे? that is what I answered ना. partially मैंने इसको आंसर किया. let's just double click on this के कौन से क्वेश्चन में कितनी रेंडरिंग करनी चाहिए, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है. ये एक चीज हो गई. दूसरी, तुम्हारे टाइम पे डिपेंड होगा कितना टाइम बचा है. तीसरा, अगर तुम्हारे पास लग्जरी है कि तुम्हारा टाइम भी है और तुम्हें पता भी है कि तुम्हें रेंडरिंग करने के लिए 4-5 क्वेश्चन में बस टाइम में इनफ बचा है, सफिशिएंट. सो क्वेश्चन है कि कितने क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन में कितना करना चाहिए. करेक्ट. ओके, या एंड अभी सपोज फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सीड. ओके, तो 2023 का एक क्वेश्चन उठाते हैं. सेकंड नंबर का क्वेश्चन था पार्ट बी में, कि उसमें वो कुछ ऐसे मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट्स दिए हुए थे, हमको उसको कंटिन्यू करके आगे कुछ बनाना है. तो वैसे क्वेश्चंस में डिटेलिंग किस तरीके से या जरूरत है? एक सेकंड. सॉरी स्वर्णा, टॉकिंग अबाउट डूडलिंग. या हाँ, डूडलिंग वाला ही है. तो डूडलिंग में भी उसमें 3D इफेक्ट देना जरूरी है या फिर सिंपली लाइन ड्राइंग 2D सा भी वो चलेगा? नहीं. सी दैट इज व्हाट, अगेन अगर ये सीट स्पेसिफिक क्वेश्चन होता तो मैं क्लियरली बोलता. कैरेक्टर वाले में, प्रोडक्ट वाले में हाँ स्केचिंग जरूरी है. प्रॉब्लम सॉल्विंग 5th क्वेश्चन में डिपेंड करता है तुम्हारे टाइम अवेलेबिलिटी पे. डूडलिंग में जरूरत नहीं है. आइकॉन में तो ऑब्वियसली जरूरत नहीं है. सो आइकॉन डूडलिंग डज नॉट रिक्वायर रेंडरिंग. द कैरेक्टर स्केचिंग एंड द प्रोडक्ट स्केचिंग. For me, in character and product का weightage is higher in rendering. Character में शायद you can get away if your cartoon sketching and line drawing is very strong. प्रोडक्ट में जरूरत पड़ती है, तो ये प्रोडक्ट का आई थिंक जो फ्लेवर है वो रेंडरिंग है. ये 4 खत्म होने के बाद जो लास्ट क्वेश्चन बचता है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग. प्रॉब्लम सॉल्विंग में तुम्हारे टाइम एंड विल पे डिपेंड करता है, बिकॉज वहां पे द फोकस इज नॉट, सो इट्स अ फाइन लाइन. इट डिपेंड्स ऑन, दिस इज लाइक, आई बिलीव प्रॉब्लम सॉल्विंग एक बोस्टिंग वाला क्वेश्चन. can boast your skills there because वहाँ पे the focus is on the problems you identified. Seed के लिए. So if you see the videos in my 2023 playlist, we've done 5 sessions of problem solving. We've taken different questions from Seed also. We've taken questions outside which I have created वो भी. उसमें the focus कि तुम कौन से टाइप का प्रॉब्लम उठाते हो और तुम प्रॉब्लम को कैसे स्केच करते हो वो सेकेंडरी है. स्केच का मतलब ये भी होता है कि विजुअली रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम. तो उसको ऐसे आर्टिस्टिक और एस्थेटिक बनने की जरूरत नहीं है. ये दिखना चाहिए कि हाँ ये प्रॉब्लम दिख रहा है. सो उसमें तुम्हारी रेंडरिंग मैटर नहीं करती है. बट नोबडी इज सेइंग नो कि अगर तुम्हारे प्रॉब्लम्स अच्छे लिस्टेड है, मस्त एकदम चकाचक तुमने
तीनों प्रॉब्लम्स 10 प्रॉब्लम्स अच्छे से लिस्ट की है, टॉप 3 चूज की है। अब तुम स्केचिंग में मतलब बोस्ट कर रहे हो कि यार मेरे को इतना स्किल सेट है कि मैं इतना टाइम है मेरे पास लाइफ में कि मैंने इसमें भी एंटरिंग किया है, फिर तो वो नेक्स्ट लेवल चीज हो गई। सो दैट इज हाउ दैट्स द ब्रेकअप ऑफ द सीड क्वेश्चन इफ यू आस्क मी। ये मेरा एक 2 मिनट पिच होगा अगर सीड क्वेश्चन का ब्रेकआउट है तो कैरेक्टर और प्रोडक्ट में तो एंटरिंग करनी चाहिए। बट सिंस मैंने इसके लिए वो आंसर थोड़ा और मैंने डायरेक्ट किया उसको टुवर्ड्स एनआईडी, क्योंकि एनआईडी नेक्स्ट वीक है। एनआईडी में इट्स वेरी एम्बिगुअस, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि द लॉट ऑफ क्वेश्चंस आई गेट इज आल्सो क्या सीड में डिफाइंड चीज है, एनआईडी में नहीं है। तो योर क्वेश्चन टू बी रियली ऑनेस्ट इज मोर रेलेवेंट फॉर एनआईडी, क्योंकि पता नहीं होता ना वहां पे कि क्या पूछेंगे कैसे पूछेंगे। अभी फॉर एग्जांपल पोस्टर पूछ लिया, पोस्टर में तुमने ये ना एक्चुअली ना दिस इज स्मार्ट वर्क, मतलब पोस्टर बनाने बोल दिया। If you get asked a poster, a poster with a title, headline, and the illustration can be anything. The illustration is in your hands. I'm sure you must have seen Mado marketing के posts या Mind Investors के posts, Instagram पे pages है. You see their posts, the creative marketing people do. 2D बहुत कम lines और बहुत कम composition से you can bring out an amazing output, which will not happen even when you are doing like a lot of in-depth rendering or detail realistic image बना के भी नहीं निकलती है वो। तो वो तो डिपेंड करता है, एनआईडी बहुत एम्बिगुअस है। सो हाँ, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, थैंक यू। ओके, कूल। यस, रिकी, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंफॉर्मेशन डिजाइन पेपर। ओके, इंफॉर्मेशन डिजाइन, रिकी, आर यू हियर? हेलो रिकी। ओके, रिकी इज नॉट हियर। Aditya, still not being able to be creative enough for creativity questions. Aditya, are you here? Yeah, must question. Yes. Yeah. Can you explain this question better? क्या मतलब है इस question का? I want to know. What do you mean by not being able to be creative? Actually, I've been giving mock tests for the last 2 weeks. And उसमें जो creativity question आता है सीड वाले पैटर्न का, उसमें जो एब्स्ट्रैक्ट लाइंस होते हैं उसके ऊपर बनाने होते हैं ना रिकग्नाइजेबल इमेजेस, तो उसमें दे आस्क फॉर 6 डाइवर्स डूडलिंग। ऐसा मुझे 3 से ज्यादा होते ही नहीं कभी, मतलब मैं 6 मॉक टेस्ट दे चुका हूँ, उसमें तीनों में मतलब उतना आइडिया आता ही नहीं मुझे 3 से ज्यादा। तो जो पहले 3 आते हैं वो डाइवर्स होते हैं, बट उसके बाद जो आता है वो सब वो 3 के ऊपर ही बेस्ड होता है, मतलब ऑलमोस्ट सेम। तो मतलब इसको इम्प्रूव करना कुछ है मतलब लास्ट डेज में। सो डूडलिंग क्वेश्चन ना बेसिकली। हाँ, डूडलिंग में ना एक मस्त तरीका बताऊं, एकदम धांसू तरीका बताऊं। हाँ, मतलब ये मैंने ना बहुत यूज किया है, ठीक है। अभी जो ये डूडलिंग का जो स्पेस है, एक बार सोच खाली, ठीक है, एक बार एकदम मैन टू मैन बोल रहा हूँ, सोच 10 डब्बे है, एक डब्बे का इतना स्पेस है, ठीक है। ये मैंने एक बहुत अच्छे दोस्त दिव्य से सीखा है। दिव्य वाजंट माय बैच, हु डिड नॉट गेट इनटू अनफॉर्चुनेटली आईआईटी, बट वो लंदन गया पढ़ने। तो एक 1x1 या 2x2 का बॉक्स है इंचेस में, ठीक है, बराबर डूडलिंग का, या 3x3 जो भी है, इतना ही डायमेंशन है ना। अभी टेक आउट all your sketches that you have done and just mark 3x3 boxes on your sketches anywhere in the sketch. For example, I'll tell you why this works. He, in one of the mock tests of Bhavanath or Design Studio, he made एक डॉट था, एक लाइन थी और एक हाफ सेमी सर्कल कट था। उसमें से उसने बनाया a half cut view of a airplane engine while taking off. मतलब प्लेन टेक ऑफ कर रहा है, आई एम जस्ट टेलिंग यू, प्लेन टेक ऑफ कर रहा है ऐसे टुवर्ड्स मी, यहाँ पे इंजन है, उसने ये वाला डब्बा बनाया था, दिस बॉक्स। सो यू कुड सी द इंजन, यू कुड सी हाफ द प्लेन, यू कुड सी द स्काई। नाउ आई डोंट नो हाउ टू फक ही विजुअलाइज, मतलब समझ में नहीं आया कि उसने विजुअलाइज कैसे किया ये चीज। सो ही टोल्ड मी दिस कि व्हाट आई डू इज दैट मैं बड़े बड़े इलस्ट्रेशन स्केचेस के 3x3 डब्बे निकाल लेता हूँ, फिर मैं उसको बनाता हूँ, फिर मैं कहीं ना कहीं वो पैटर्न मिल ही जाता है कि ऐसा पैटर्न हो सकता है। अब ये पूरा गेम, दिस इज व्हाई ही वाज डूइंग दिस एंड ही टोल्ड मी दिस, ही इज डूइंग दिस बिकॉज इट इज हेल्पिंग हिम विजुअलाइज फ्रॉम he said this telescopic versus microscopic view. Thank God I remember this. So he said कि हम टेलीस्कोपिक व्यू में इलस्ट्रेशन को देख रहे हैं, उसमें से माइक्रोस्कोपिक व्यू को उसमें स्केच कर रहे हैं।
तो वो कैसे हुआ है, क्योंकि हमने ये बहुत बार किया हुआ है, प्रैक्टिस जो उसने किया है वो यही था कि आप बहुत बड़े अपने खुद के, ना इसमें मैं अपना पूरा ट्विस्ट डाल रहा हूँ. He used to take images from the internet and then cut those boxes out and then make it. I'm telling you, take it one level up and cut it from your own sketches. What that is going to do is, तुमने ही बनाया है वो sketch. It's not कि मैं तुम्हें कुछ imaginary बता रहा हूँ. You only made that sketch. Any sketch, any scenario, any illustration, cut out a 1x1, 2x2 box, and then this is your doodle. So now when you start doing that, you will start getting things in perspective. कि यार ये मैंने ये तरीके से देखा ही नहीं. ये मेरा वो आहा मोमेंट था, इट हिट मी कि आई नेवर थॉट ऑफ इट लाइक दिस, कि एक बड़े एलिमेंट का एक बहुत छोटा पार्ट भी हो सकता है जो हम उसमें इनकॉर्पोरेट करें इतने छोटे से डब्बे में. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes. सो दैट इज वन थिंग. एक और तरीका है, वन मोर थिंग द वे वी कैन इंप्रूव योर डूडल्स इज दैट इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ लेट्स से एक बहुत मैंने एक्सरसाइज किया था, मेरे पास उसके स्केचेस मेरे बॉम्बे घर में होंगे. अपने खुद के डब्बे बनाओ. हैज एनीबॉडी डन दैट हियर आउट ऑफ 67 पीपल हियर? हैज एनीबॉडी डन दिस? एक वीडियो में है मेरे, मतलब तुमने दिल से वीडियोस देखे नहीं है यार. तुम आ गए हो यहाँ पे अपने क्वेश्चन पूछने. ओके, वेरी नाइस. 3-4 लोगों ने किया है. गुड. ये मैंने बहुत पहले के वीडियो में बोला है और ये मैंने बहुत वर्क किया था. अपने खुद के डब्बे बनाओ. बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ना, व्हेन दिस इज ह्यूमन टेंडेंसी है. मैंने एक डब्बा देखा, मैं वो 2 मार्क्स देख रहा हूँ उसमें जो है, आई एम लाइक यार ये बहुत डिफिकल्ट है यार भाई, ये क्या ही दे दिया इसने. सो इसमें लेट मी गिव यू वन मोर वेरी गुड वे ऑफ डूइंग दिस, बिकॉज दिस इज व्हाट आई फॉलोड. अपना खुद का डब्बा बनाओ, अपना खुद का, उसमें 2 पैटर्न बनाओ एंड forget about the most important thing for that question, that's time. Just forget it. I'm telling you honestly, भूल जाओगे तुम्हें टाइम कंस्ट्रेंट है. वो डब्बा लो, उसके 2 पैटर्न लो, रेप्लिकेट करके एक दिस इज ये मैंने किसको बताया था कौन से सेशन में, मी एंड परमीत फ्रॉम NID दिस सेशन, एक पॉडकास्ट था उसमें बताया था कि टेक अ जस्ट गो टू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, गो टू एनी पेंट कोई भी सॉफ्टवेयर पे जाओ, कैनवा पे जाओ, मेक अ डब्बा, उसमें डिजाइन बनाओ और प्रिंट आउट जाके नीचे जाके उसका रेप्लिकेट 10 डब्बे प्रिंट आउट निकालो. अब वो शीट लेके बैठो, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बैठो. Forget about time. First, this is again, see, all whatever I say is very psychological. It's not skill based. The visualization power is not, it's a talent obviously कि तुम कितना visualize कर सकते हो, but this is something which I believe you have to build on yourself. तो ये चीज करो. Get a print out of the pattern you have made on your own, print it out, get it in front of you, take 2 copies of it, and then sit with it. 2, 3, 5 कितना टाइम लगेगा, बट सोचो और बनाओ. मतलब अगर तुमने टाइम को निकाल दिया ना, इस मैं क्यों बोल रहा हूँ करने को, आई एम नॉट स्टूपिड, आई एम टेलिंग यू टू डू दिस, आई एम टेलिंग यू व्हाई. If you remove the time aspect, what happens? You are now unconstrained, you are unrestricted, you are able to think freely. पहले get yourself to the stature that you are able to do 10 diverse doodles without any constraint. पहले वो अचीव करो और वो 10 के 10 बाप होने चाहिए. तो अगर like you said Aditya, I am sure the issue is that it's not that you cannot come out with 10 illustrations. The problem is you can't come out with 10 in 10 minutes or 5 minutes or whatever the time you have allotted for that question based on your understanding. तो टाइम को निकालो, पहले खुद को वो माइंडसेट में ले आओ कि हाँ भाई मैं अचीव कर सकता हूँ. दिस इज फॉर एवरीबॉडी. लाइक यू कैन अचीव एंड यू कैन गेट 10 और 15. ये एक तरीका है, ठीक है. 10 करना विदाउट टाइम कंस्ट्रेंट एक तरीका है. दूसरा तरीका ये है जो मैंने अपनाया था, जो मैंने ट्राई किया था. तुमने इसमें एक पैरामीटर निकाला, वो पैरामीटर क्या था? टाइम. अब तुम वापस से सेम चीज करो. अगर तुम्हें एक लेवल और नीचे जाना है तो टाइम निकालो और नंबर ऑफ बॉक्सेस हटाओ. दिस इज गोइंग 1 level up. So if you see, it's like a graph. I visualize this. I'll admit, एक 2 लोग को admit करना है, एक मिनट मैं admit कर लेता हूँ. अच्छा. So it's like a graph. First to remove time. This I've done for every question, by the way. I'm just telling you my thought process behind the question. अगर मुझसे रूल नहीं हो रहा है, मैंने टाइम निकाला, अब मैं उसको बिना टाइम कंस्ट्रेंट के मैं एक क्वेश्चन को 2-3 घंटे लेके बैठूंगा और मैं खत्म करूंगा, अच्छे से करूंगा. एक लेवल ऊपर ले जाऊंगा. 10 रूल बना है ना. अब मैं टाइम लूंगा और 10 नहीं मैं 50 बनाऊंगा. आदित्य, दिस इज एक्चुअली फॉर यू. जिससे 3 नहीं बना है ना, इफ यू पुश योरसेल्फ टू डू 20 or 25
or 30 in a day of the same pattern. Imagine you do this 3, 4 or 5 times. You do 5 it's like gym यार. Gym में हम क्या करते हैं, हम same weight का repetitions मारते हैं ना, इसमें repetitions बढ़ाओ और sets बढ़ाओ. तुम एक पैटर्न के 50 करो, दो पैटर्न के 30 करो, विदाउट टाइम कंस्ट्रेंट, बट इंक्रीज द नंबर ऑफ डूडल्स. पुश योरसेल्फ. ट्रस्ट मी, मैंने भी ये किया था. आई वेरी क्लियरली रिमेम्बर एक पैटर्न था 3DT मॉक टेस्ट. मैंने उसको सेव करके रखा था. मैंने बोला कि अब मैं ये करूंगा. आई विल गिव माई सेल्फ द एंटायर डे, फक एवरीथिंग. मेरे को टाइम में कुछ फर्क नहीं पड़ता है. मैं पूरा दिन लेके बैठूंगा, लेकिन मैं बिकॉज आई हैड द वेरी सेम इशू. डूडल लेके बैठूंगा, ये वाला पैटर्न लेके बैठूंगा, इसका मैं मिनिमम 30-40 बनाऊंगा. और आई रिमेम्बर 20-22 के बाद जो फटी है मेरी, मतलब बन ही नहीं आता कुछ. बट फिर आई गिव इट टाइम, आई सैट विद इट. ब्रेक लेके आया, चाय पी के आया, कॉफी पी के आया, और एक वॉक लेके आया, लेकिन मैंने बनाया. और वो दिन में मैंने 50 कंप्लीट किया सेम पैटर्न की. नाउ व्हाट दिस विल डू, फर्स्ट यू रियलाइज दैट यू आर केपेबल टू अचीव 10. नेक्स्ट यू रियलाइज यू आर केपेबल टू अचीव 50 ऑफ द सेम पैटर्न. The only thing left is now to you have already done this. तुमने ये अचीव कर लिया, तुम्हें वैसे टाइम कंस्ट्रेंट में करना है. That's all. So you trained your mind to say that yeah possible है, मैं भाग सकता हूँ इतना 2 मिनट में, बस मेरे को 1.5 मिनट में भागना है. अब मेरे को अपनी स्पीड बढ़ा दी है सोचने की. बस 3-4 बार ट्राई करो, हो गया. कैसे नहीं होगा. ओके, साउंड्स कूल. पूरा दिन लेके वो ग्रेट. या कूल. अच्छा है, करो. होगा यार, होगा 100% होगा. या यस आदिति, एनी टाइम. यस आदिति, बताओ. हाँ, हाय दानिश. मेरा क्वेश्चन है रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन डिजाइन. तो इंफॉर्मेशन डिजाइन के क्वेश्चन मुझे कहीं मिले नहीं फॉर प्रैक्टिस. तो मैं जानना चाहती हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और क्या एक्चुअली में क्या प्रिपेयर करना चाहिए इसके लिए. ठीक है. एक और क्वेश्चन था आई थिंक चैट बॉक्स में. रचना वाज आल्सो लाइक हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंफॉर्मेशन डिजाइन. हाँ, सेम ही है. हाँ, सो अदिति, एक तो पहली बात, आई एम श्योर, आई होप यू नो, लाइक कोई भी क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है एनआईडी का, तो यू आर नॉट अलोन. तो आई फर्स्ट आई वांट टू टेक आउट द फीलिंग दैट यार मेरे को कोई मिल नहीं रहा इंफॉर्मेशन डिजाइन का क्वेश्चन. डोंट वरी, कोई भी इंसान को एनआईडी देने के टाइम पे कोई भी स्टूडेंट को नहीं मिल रहा है कोई भी पेपर. ठीक है, दैट्स पॉइंट नंबर 1. एंड आई एम सॉरी टू इंटरप्ट. KSP has just joined. Hi KSP, are you here? Aditi, I'll answer your question. 1 minute. KSP has joined. वो ड्रीम टीम एल्यूमिनाई प्रीमियम लेवल पे. I don't know. Hi KSP, what's up? बढ़िया. आई एम इन नोएडा ओनली. क्या बात है, नोएडा में तू? हाँ, यहाँ पे डीएलएफ के बगल में जो कुछ बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है वहाँ पे हूँ. अरे गुड़गांव आता है यार, मेरे को फोन कर था. So देयर वाज अ यंग इंडिया डिजाइनर्स का मीटअप है, तो उसके लिए आया हूँ मैं. हाँ हाँ, ओके ओके, नाइस नाइस. तो कॉन्टेक्स्ट फॉर एवरीबॉडी हु इज हियर, जैसे मैंने आदित्य का क्वेश्चन ब्रेकआउट किया बिकॉज़ केएसपी इज ड्रीम टीम एल्यूमिनाई. 2 साल से भाई मेहनत लगन, मतलब ही इज द आईआईटी रुड़की का जैकेट फ्लेक्स कर. आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम केएसपी ओनली. सो जितना मेहनत इसने किया है ना, आई डोंट थिंक यानी किसी और ने किया है. मतलब ही इज वन ऑफ दोस पीपल, मतलब ये बोलते हैं मतलब इंसान पक जाए, इतना पकाया है इसने मेरे को, इतने कॉल्स किए, इतना परेशान किया है. और मतलब रात को 2 बजे मैसेज करेगा, सुबह 7 बजे मैसेज करेगा. पर्सनल नंबर उसने मांग मांग के निकाल लिया था. सो ही मेड लॉट ऑफ एफर्ट एंड द डे ही गॉट इनटू आईआईटी रुड़की ही कॉल्ड मी और मैं इतना खुश था सुन के. तो कैसा चला है केएसपी, बताओ यार. इनका एग्जाम है एनआईडी का 1 हफ्ते में. यार म्यूट केएसपी, म्यूट पे तू. ओके ओके ओके. मैं यहाँ पे रेस्टोरेंट में बैठा हूँ तो ढंग से सुनाई नहीं दे रहा हूँ. मीट देखा तो लिंक में आ गया. कोई बात नहीं. हाँ, बस क्या इनसाइट देना बताओ. क्या हु वांट्स मोटिवेशन? हु वांट्स मोटिवेशन, क्या बात है. अरे कोई आईआईटी. देखो पीपल आर रेजिंग देयर हैंड्स यार, लोग अपने हाथ ऊपर कर रहे हैं. हु वांट्स मोटिवेशन. अरे एक ही चीज है, डोंट कंपेयर आईआईटी से एनआईटी. सब जगह एक ही है, बस चले जाओ कहीं पे भी. आके ही पता चलता है वो चीज. आई एग्री विद दैट. केएसपी, व्हाट वर यू डूइंग 1 वीक बिफोर यार, सबको बताओ आपका माइंडसेट क्या था एक हफ्ते पहले एग्जाम के. अच्छा, एक हफ्ते पहले बस लाइन प्रैक्टिस मीट होती थी, मैं लाइन प्रैक्टिस करता था. Pinterest scroll, just be chilled, don't worry about anything. It's not an exam, it's just बस एक क्या बताऊँ उसका.
जस्ट टू टेस्ट योर पोटेंशियल, बस तुम अपना पूरा पोटेंशियल लेके जाओ, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। पिछली बार सोचा तो एग्जाम में बोलूंगा ऐसा, आज बोल रहा है देखो। राइट नाउ आई एम एट ए यंग इंडिया डिजाइनर्स मीट, यहाँ पे पूरा डिजाइन कम्युनिटी का मीट हुआ था। सो डिजाइनर्स अराउंड फ्रॉम दिल्ली केम हियर, सो देयर आर नए नए टर्म सुन रहा हूँ यहाँ पे। यार मेरे को मेल आया था, आई वाज गोइंग टू बी देयर बट आई एम नॉट इन टाउन, मतलब मैं जा रहा हूँ कल सुबह, आई वाज नॉट एबल। यहाँ पे द डिजाइन विलेज करके क्या क्या प्यारा डिजाइन स्कूल बनाया इन्होंने, है ना? हाँ देखा है, सो ब्यूटीफुल। अच्छा है यार, अच्छा है भाई, हैप्पी टू सी यू यार, मजा आता है तेरे पोस्ट देख के मेरे को आईआईटी यूटी के, फुल मजे ले रहा है तू कैंपस के। अच्छा यू वाचिंग दैट, वो तो पता चल रहा है, फुल मजे ले रहा है कैंपस के। तो किसी को अगर आफ्टर गेटिंग इनटू आईआईटी एनआईडी, किसी को अगर आईआईटी में क्या करना चाहिए, मीट्स अटेंड करनी चाहिए, कहाँ करना चाहिए, इसको फोन करना, ही नोज एवरीथिंग, बहुत घुमा है भाई। एंड एनीबडी हु वांट्स टू डू फिल्म एंड वीडियो और फोटोग्राफी, KSP को कांटेक्ट करना, ही इज वन ऑफ द बेस्ट एविएशन फोटोग्राफर्स, मतलब यू सी हिज पेज यार, यू कैन ड्रॉप योर पेज ऑन इंस्टाग्राम। इतना तारीफ मत करो, शर्म आ रहा है। नहीं, I'm serious. And I think during the portfolio, I will ask KSP to just come in for one session, because KSP ने अपने portfolio में, there was a time where we discussed this. He used all of his aviation photography in the portfolio, which I think played out well. तो वो बहुत important इंट्रोडक्शन पेज में इतना भर दिया क्योंकि रूरकी आज फॉर 5 पेजेस पोर्टफोलियो जो उन्होंने खोला भी नहीं था इंटरव्यू में, तो द इंट्रोडक्शन पेज वाज इनफ टू कि judge about me कि what kind of person I am and what I am bringing to the table. Very nice KSP. कभी प्लीज I'll message you, कभी फ्री होगा तो अपन एक सेशन, अभी मैं एक हफ्ते के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ, तो I'll be back in the न्यूएस पे ही वापस आऊंगा, बिकॉज मैं काम पे ट्रैवल कर रहा हूँ। बट फ्रॉम 1st to 20 जो एग्जाम का टाइम है ना सीड का, हम सेशन ऑलमोस्ट एवरी 2 days एवरी 3 days, मतलब मैंने वो सोच के अगर कुछ भी है कि वो करना ही है, तभी आई कॉल यू, एक सेशन अपन अलग से करते हैं फॉर एवरीबॉडी सीड। हाँ करते हैं, मयंक वगैरह को भी लेते हैं, ही इज आल्सो इंटरेस्टेड। मयंक किधर है अभी? मयंक कहाँ है अभी? आईआईटी गुवाहाटी ईपीडी। अच्छा वो अभी गुवाहाटी में ही है कि वो आया यार? he is in MP I think, but he will be traveling to Guwahati back on 18th. मयंक को ही मैसेज करूंगा, उसको ही बोलूंगा। सो मयंक आल्सो he was with KSP, हम सेम मैच में, सब लोग सेम मैच में टीम के, he got to IIT गुवाहाटी। तो है बहुत लोग हैं, सबको बुलाऊंगा एक एक करके और हम सेशन करते हैं, ठीक है आराम से। कब तक चलेगा ये मीट? This is going to go on for at least another half an hour, 45 minutes यार, मतलब अभी just questions ले आओ। मैं NID के लिए स्पेसिफिकली, NID नेक्स्ट वीक है ना, इसके लिए NID का। अच्छा NID तो मैंने बस ऐसे ही जाके दे दिया। रात को ट्रेन पकड़ा, गया, दे के आया, मस्त लगा, लेकिन हुआ नहीं है। हाँ गाइस, गलत मोटिवेशन, इससे NID के मोटिवेशन मत लेना, NID का मत। लेकिन NID का मुझे बड़ा सिंपल सा एग्जाम लगा यार। सीड के लिए तुम बढ़िया से प्रिपेयर कर रहे हो, स्केच कर रहे हो, करके आ जाओ, रैंक आराम से आ जाएगा, बस चिंता मत करो। डोंट टेक प्रेशर व्हाइल गिविंग द एग्जाम, बस जाओ, पेन पकड़ो, पेंसिल पकड़ो, जस्ट डू व्हाटएवर दे आस्क, बस कन्वे कर दो उसको। प्रोफेसर को ये लो, ये मेरा ड्राइंग, ये मेरा आइडिया। बस दिस इज लाइक गोल्डन रूल, बहुत बढ़िया। अच्छा यार, यू कैन हैंग अराउंड KSP, यू कैन स्टे हियर, कभी कुछ होगा, एनीबॉडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग प्लीज चैट बॉक्स में ड्रॉप कर। I'll join again, I think मेरा खाना आ गया यहाँ पे। आराम से रेस्टोरेंट हियर, वेलकम बैठा हूँ रेस्टोरेंट में। एंजॉय बाय बाय बाय। ओके, कमिंग बैक, सॉरी फॉर दैट detour। So yeah, आते रहते हैं। This is your dream team, क्या बोलते हैं, signature thing that people keep joining, like whenever. Last time I think I did, Prabhjot came in, Shivangi came in. So cool, yes, Aditi, I was answering you for information design, है ना? Yes. So information design में कैसे, see, I hope everybody knows कि कोई भी question paper नहीं मिलता है, ठीक है, for any NID paper. So how to prepare is again a question which is subjective. For information design is nothing but data visualization, putting things on paper, visually representing any type of data that you have in front of you. So like I gave a very good example last time also, कि कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी चीज है मैं विजुअली रिप्रेजेंट करना है,
like these are a very small hack. The best place to do it is go to Amazon. Amazon पे जाओ, Amazon का product click करो, उसके left side पे you will have very nice templates of how they have, and go to good brands. For example, Boat is nice. Then obviously Apple and all these big companies are there. Even I have seen very good Bose, JBL. I've seen good infographics of वो कौन सा ब्रांड है जिसका मैंने ये देखा था. One second, let me recall. NU. So you go to Amazon and go to all these profiles, see their photos, galleries. उसमें तुम्हारे पास ना left side में product के description में left side पे will have lot of very good infographic visuals of what kind of features that product has, etc., etc. So any type of information to be displayed is information design. Prepare कैसे करना है ये तो कोई नहीं बता सकता, but I can only give you ideas on how you can improve your. Very nice, बहुत बढ़िया. Sorry guys. It's okay. No, it's okay. No problem. No problem. It's okay. It's fine. End it. Okay. So anything you have to do with stuff like जो भी तुम्हें data visualize करना है, तुम्हें questions भी शायद पेपर में ऐसे ही आएंगे. I remember मेरे को interaction में पेपर एक question आया था, जिसमें I felt it's a very information design वाला question कि तुम्हें graphs और bars को एनालाइज करके उनको समझ के उनके बारे में लिखना है कि व्हाट डज दिस मीन. सो द एग्जैक्ट ऑपोजिट विल कम इन योर पेपर. यू विल गिवन इंफॉर्मेशन टू बी रिप्रेजेंटेड इन दिस वे. ये मैंने लास्ट टाइम भी बोला था एक सेशन में कि जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो एक्चुअली एक दूसरे के रेप्लिकेट्स आते हैं. सो इफ यू आर डूइंग समथिंग लाइक अ बार ग्राफ और पाई चार्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट इज डेटा विजुअलाइजेशन. तो उसके लिए प्रिपरेशन एज सच देयर इज नथिंग यू कैन लर्न और डू. All I would suggest is तुम्हारे पास जितना भी go to Pinterest, go to Instagram, go to any of the sites, we will have information. मैं अभी बोलूंगा ये तो अभी this is the time you can use ChatGPT. ChatGPT को बोलो, ChatGPT will create infographics for you. Good infographic templates. DALI use करो. Just get a DALI subscription. It's a 1,500, 2,000 rupee thing. DALI का subscription लो. This is for everybody. एंड प्लीज अपने खुद के स्ट्रीम के ये डालो एंड बोलो उसको कि मेरे को बना के दे टेम्पलेट. जो बना के देगा यार, आई एम नॉट इवन गेटिंग, मैंने खुद तैयार किया है. सो इंफॉर्मेशन डिजाइन में आई थिंक मेरे हिसाब से दो इंपॉर्टेंट चीज है. आई एम नॉट एन इंफॉर्मेशन डिजाइन गाय, बट फ्रॉम व्हाट आई नो आई कैन आंसर यू इन टू वेज. नंबर वन, कॉम्पोजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो कॉम्पोजिशन के लिए लाइक आई सेड Amazon इज इंपॉर्टेंट. उससे तुम सीख सकते हो कॉम्पोजिशन कैसे करनी है. दूसरा, यू कैन गो कॉम्पोजिशन के अलावा दूसरी चीज जो है वो है कलर कॉन्ट्रास्ट, कलर थ्योरी. So color theory पढ़ो, उसके बारे में understand करो. I remember I'm giving you this because I got this from a friend of mine. कि now you can't color. ये बहुत smart. This is again for everybody. ये बहुत smart चीज है. You cannot color in the paper. But what you can do is you can tag colors. So उसने एक poster बनाया, उसमें एक box था, उसके text था. उसने box के ऊपर लाइन मार के खींच के लिख दिया dark blue और कुछ तो hex code डाल दिया. मतलब look at the amount of logic he's applied. He has not colored it, but he's given a color लिख के कि अगर ये color होता तो ये color का होता. So now there are contrast checkers on the internet that digital marketing companies use to see if the text behind the background has enough contrast to be visually displayed well. This is the level people have gone to. लोगों ने ये सब किया है literally. So these things you can go check out. तुम ढूंढो इंटरनेट पे जितना हो सकता है. पोस्टर्स, इंफोग्राफिक्स इज द बेस्ट कीवर्ड है. Pinterest पे जाओ, इंफोग्राफिक्स ढूंढो. दिस इज माय अगेन I'll distill the advice down to the constraint we have, which is time. एक हफ्ता है हमारे पास. एक हफ्ते में क्या कर सकते हो तुम? Pinterest पे जाओ, इंटरनेट पे जाओ, इंफोग्राफिक्स ढूंढो. 10 infographics which you like the most. वो 10 इंफोग्राफिक को डाउनलोड करो, फोल्डर में डालो और उसको कॉपी करके एप्लीकेट करो. एक इंफोग्राफिक को 5 बार बनाओ, तुम्हें याद हो जाएगा इंफोग्राफिक. एटलीस्ट तुम्हें विजुअली कौन सी एलिमेंट कहाँ आती है याद हो जाएगी. बस तुमने 10 एलिमेंट रट ली, अब तुम्हें एग्जाम में पूछोगे तुम्हें बना दो उसको. सिंपल एज दैट. सो does that answer question in lot of different ways? I'm sorry, बहुत सारे अलग तरीके का आंसर दिया मैंने, but do you get the gist? Yeah, I got the idea कि कैसे करना है. हाँ, तो वो करो, हो जाएगा. ज्यादा स्ट्रेस मत लेना. एंड सी, दिस इज फॉर एवरीबॉडी.
इंफॉर्मेशन, एसडीएम, कोई भी चीज हो, इट डजंट मैटर एट ऑल कि तुम कौन सी स्ट्रीम का पेपर दे हो. इट मैटर्स कि तुम कौन से टाइप का क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, तुम कैसे लिख रहे हो. व्हाट मैटर्स इज हाउ मच हैव यू प्रिपेयर्ड योरसेल्फ फॉर द स्ट्रीम. दैट इज ऑल. तुमने अगर वो स्ट्रीम के बारे में रट लिया है ना कि वो स्ट्रीम क्या है, 50% of the battle is won, because now you will attempt the paper in that same line of thought. तुम क्या लिखते हो वो सेकेंडरी है, तुम क्या बनाते हो वो सेकेंडरी. प्राइमरी है कि तुम्हें पता है एग्जैक्टली कि वो फील्ड क्या है. 90% of people, let's 90 is too long, let's say 70% of people don't have a clear understanding of the field itself. If I ask anybody here, for example, Rachna said a +1 to how to prepare for information design. Rachna, are you here? Yeah, Dhanish. Rachna, explain information design to me in 2 minutes. Information design is nothing but representing whatever data they've given visually. Yeah. Okay, cool. That's it. Basically, like how we make posters and everything, right? For selling something, जिसमें पूरा data रहता है. That's all. Are you sure? Yeah, mostly. I'm not putting you on the spot. मैं hot seat नहीं बना रहा कोई. I'm just saying कि you need to have a 125% clear idea of what your field does. Like I don't know, ये I'm sorry, ये I think बहुत basic होगा, but मेरे लिए वो time पे I was not that, मतलब मैंने इतना सोचा नहीं था. If somebody asked me to explain SDM ना, I was like क्या, मतलब explain मतलब क्या? Strategy, design, management, design, strategy and management. That is my understanding. I didn't know the definition of my field. I didn't know the explanation. मतलब like I said, a definition is like a 30-second thing. Explanation is a 5-minute thing. If you can आज अपने मम्मी पापा को पकड़ो, डिनर तो हो गया होगा, कल पकड़ना मम्मी पापा को और उनको एक्सप्लेन करना आपकी फील्ड क्या होती है. तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, 5 मिनट लो और एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करो कि तुम्हारी फील्ड क्या है. Then you realize how well do you know your field. ये तुम्हें अगर आ गया ना पहले कि तुम्हें पता है अपने फील्ड इन डेप्थ क्या है, तो फिर you will understand. But for example, animation design is not just animation. You will feel कि ये सब its value, it's important for all these different types of fields. नहीं, ये सबके लिए exact definition, exact understanding field का important है. That is your mindset towards giving the paper कि तुम्हें exactly पता है तुम्हें क्या देना है. So yeah, that's pretty much it. Cool. Thanks Aditi. Thanks Rachna. Yes, Komal, बताओ. Komal, your hand is raised. Any question? No? Okay, ठीक है, I'll move forward. Okay, Piyush is saying how to control anxiety during the exam. My hands are shivering. Piyush, are you here? Okay, Piyush is not here, but the question is important. How many people feel a question तुम्हारे लिए भी relevant है? How to control anxiety during the exam? Last time my hands were shivering. How many people feel this question is relevant for them? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अच्छा, ओके, ठीक है. बाकी लोग की एंग्जाइटी नहीं होती है. वेरी नाइस है, तुम लोग काफी आगे आ चुके हो लाइफ में अगर तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें एंग्जाइटी होती है. तो हाँ यार, सी इफ पीयूष इज नॉट हियर, आई एम श्योर ही विल सी दिस. अच्छा, पीयूष इज हियर. यस, कूल, ठीक है. तो एंग्जाइटी क्या है? आई एम नॉट गोइंग टू व्हाट डू यू से, आई वोंट मेक अ डेरोगेटिव स्टेटमेंट जैसे कि एंग्जाइटी कुछ नहीं, एंग्जाइटी नहीं होती. एंग्जाइटी होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, मुझे भी, सबको होती है. The only thing I feel that is like an antidote for anxiety would be, एक तो सबसे पहला my understanding of anxiety is that anxiety happens when you are uncertain. ठीक है, ब्रेक डाउन करते हैं इसको वापस, और ये आई थिंक सबके लिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि यार ये वापस माइंडसेट वाली बात है. Anxiety happens when you are uncertain about something and the outcome is not defined, so you don't know कि इसका क्या होगा. That makes you feel a little anxious. I don't know what's going to happen with me. I don't know what's going to happen in my life. तो एंग्जाइटी का रूट कॉज अगर अनसर्टेनिटी है, तो हमें एंग्जाइटी से नहीं लड़ना है, हमें अनसर्टेनिटी से लड़ना है. अनसर्टेनिटी से लड़ने के दो तरीके हैं. अनसर्टेनिटी का कॉन्टेक्स्ट क्या है? पहली बात तो अनसर्टेनिटी इन द फॉर्म ऑफ के दिस कैन बी इन 2 ways. ठीक है, दिस हैपेंस एक्चुअली हैपेंस इन 2 ways. सबसे पहले यू विल बी अनसर्टेन बिकॉज यू डोंट नो एग्जैक्टली एग्जाम का आउटकम क्या होगा. तुम्हें नहीं पता कि एग्जाम का आउटकम क्या होगा. ठीक है, दैट्स नंबर 1. दूसरा, तुम्हें ये नहीं पता है कि एग्जाम में तुम जो बनाने वाले हो
उसका इम्पैक्ट वो एग्जामिनर पे क्या होगा. सो लेट मी टैकल वन बाय वन. ठीक है, पहला जो है कि तुम व्हाट यू मेक, व्हाट यू स्केच, व्हाट यू डू, is it right, is it wrong, that's a different level of anxiety, different level of uncertainty. That can be combated to two ways. Number one, acceptance. Acceptance of what? Acceptance that तुम कुछ नहीं कर सकते. ये चीज तुम कहीं, दिस इज अपना ना दिमाग खाली कर दो, इसका में सोचो. जो एग्जामिनर वहां बैठा है, ठीक है, he can be of any caste, any religion, any community, any locality, any native place, any city, country, God knows कहाँ से होगा वो. ठीक है. Now there are certain things that me as a person will like that you will not. Given clear, I love taking, I love EDM music, I love cricket. Someone likes football, I don't like football. So subjective है, what we like, what we don't like. Design में भी the concepts, the ideas, the type of sketch we make, वो भी subjective है. Someone will like, someone not like. तुमने ये mock test में देखा होगा. मॉक टेस्ट में फीडबैक आता है, आई फेल्ट लाइक यार ये मैं क्या अच्छा बोले, मेरे को तो बकवास लगा, अच्छा बोल दिया इसको, या इतना अच्छा बनाया मेरे को मार्क्स ही नहीं मिले इसके. ये होता है ना, सब क्यों होता है ये? क्योंकि इट्स सब्जेक्टिव. तो तुम्हें पसंद है और सामने वाले को पसंद नहीं है. तो पहली बात होगी एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस इस बात की कि नो मैटर व्हाट यू डू, इफ यू मेक द वर्ल्ड्स बेस्ट ड्राइंग आल्सो, वर्ल्ड्स बेस्ट स्केच, अगर वो एग्जामिनर को नहीं पसंद आया तो यू कांट डू शिट अबाउट इट, यू कांट डू एनीथिंग. तो एक्सेप्टेंस विल क्रिएट वन एलिमेंट इन योर हेड विच इज कॉल्ड के जो होगा देखा जाएगा. मतलब आई कॉल इट हुआ तो हुआ वरना माँ की दुआ. सिंपल एज दैट. तुमने अपना एफर्ट डाल दिया, अब उसको पसंद आए ना आए, आई डोंट केयर, मैंने बना दिया, आई हैव डन माय बेस्ट. तो अनसर्टेनिटी को किल करने के लिए पहला है एक्सेप्टेंस कि तुम जो बनाओगे, तुमने जो किया, तुमने जो बनाया, इट्स डन. दूसरा है एक्सेप्टेंस का ऑपोजिट विच इज नो रिग्रेट. नो रिग्रेट का मतलब ये है, ये एक्चुअली इट्स लाइक एन एंटी थीसिस ऑफ दिस. द सेकंड लेवल इज दैट व्हाट यू हैव डन सो फार, तुमने जितना प्रैक्टिस किया, 2 महीना, 3 महीना, 2 दिन, 2 साल, जितना भी टाइम का एफर्ट डाला है, द अमाउंट ऑफ एफर्ट यू हैव पुट इन, इट कैन बी रिड्यूस्ड, इट कैन बी इंक्रीज्ड ऑन द डे ऑफ द एग्जाम, नो मैटर व्हाट यू डू. तुमने जो whatever have वो क्लीशे है ना, what you have sowed is what you will reap. So acceptance का दूसरा लेयर ये है, no regret, already done what you could have. तुमने अपने एफर्ट डाल दिया है, अब भूल जाओ. Don't stress yourself of what kind of output you will be able to get. So are you understanding? I'm trying to structure it. एक तो output that you will bring out, दूसरा आउटपुट विच यू विल गेट. मतलब एक हम ये बोल रहे हैं कि तुम जो बना सकते हो, तुम्हारा जो अभी का टैलेंट, अभी का कैपेबिलिटी है, एक्सेप्टेंस वहां पे कि दिस इज द बेस्ट आई कैन डू, देयर इज नथिंग मोर आई कैन डू विद दिस. ये एक चीज तुमने बनाई है, एक चीज है, इससे बेटर तुम नहीं कर सकते. और दूसरा हम ये बोले कि अब मैंने बना दिया, अब सामने वाले को पसंद आए ना आए, इट्स नॉट इन माय हैंड्स. ये दोनों चीजों में एक थिन एलिमेंट ऑफ सॉल्ट इज लक. क्योंकि इसके पास जाता है पेपर, क्वेश्चन क्या आता है, मतलब द क्वेश्चन दैट कम्स व्हिच अलाइंस विद व्हाट यू हैव डन इज योर लक. What you put out as an output which aligns with the likability of the examiner is again luck. So there are 2 luck factors here. ठीक है? So this entire thing comes under acceptance. कि accept करो कि तुम्हारे हाथ में जो है तुम वो कर सकते हो. Control what you can. Don't worry about what you can't control. So again coming back, anxiety, uncertainty पहला पार्ट है acceptance. अब uncertainty का दूसरा पार्ट right now which we can discuss, this could have been relevant for after the exam and is still now. The second part is after acceptance is your effort. अब एक हफ्ता बचा है, ठीक है? एक हफ्ता मतलब क्वांटिफाई करो, 24 घंटे into 7 days, ठीक है? whatever the number, my maths is very weak, whatever number comes to, उतने घंटे तुम्हारे पास, उतने मिनट से तुम्हारे पास. अब एक महीना पहले भी तुम्हें सोचते हैं तो यही क्वांटिफिकेशन होता मेरा. अब जितना भी टाइम है तुम्हारे पास, ये एफर्ट जो है ना, एफर्ट इज लाइक यू कैन नॉट, एफर्ट इन योर लाइफ विल ऑलवेज बी इन नंबर्स. इट कैन नेवर बी क्वालिटेटिव कि मैंने इतना बहुत एफर्ट डाला यार, बहुत का मतलब हमेशा बहुत का कुछ तो नंबर होगा ही, हमेशा बहुत विल हैव अ नंबर विद इट. कि मैंने इतना एफर्ट डाला, इतना का मतलब क्या नंबर होगा. तो वो नंबर तुम्हें मैक्सिमाइज करना है कुछ भी करके. अब एक हफ्ता है, आज 10:30 बजे, 17 दिसंबर, 24 दिसंबर का एग्जाम है, एक हफ्ता है. जितना भी टाइम है, जितना भी है, सब एनआईडी में इमर्स करो. एंड जिनका एनआईडी सीट दोनों है, अभी से लेके सीड में इमर्स करो.
So this entire concept of anxiety comes from uncertainty because of acceptance and effort. Because acceptance will kill uncertainty, and a lot of effort will kill uncertainty, and uncertainty will kill anxiety. If you get this graph, मतलब ये जो मैंने ऑन द स्पॉट ऐसे बनाया है स्ट्रक्चर, अगर तुमने इसको समझ लिया ना तो तुम्हें एंग्जाइटी नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? एंग्जाइटी तब होती है जब तुम्हें पता है कि यार मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा. अगर तुम्हें पता है आगे क्या होगी, भाई मुझे पता है कि मैं जो भी कर लूँ उसका इसका मतलब ये होने वाला है, और मैं जो भी कर रहा हूँ उसका एफर्ट मेरे हाथ में है, उसका लेवल ऑफ डेप्थ मेरे हाथ में है, उसका लेवल ऑफ टाइम मेरे हाथ में है, कितने घंटे डीप वर्क में कितना करता हूँ, मतलब बिना प्रोक्रेस्टिनेशन के, बिना फोन चेक किए, बिना अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात किए, बिना बाहर जाए हुए, बर्थडेज, डिनर्स, फैमिली एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब छोड़ के तुमने जो एफर्ट डाला है ना, वो ऊपर बैठ के बंदा लिख रहा है कि यार इसने आज एक बर्थडे पार्टी छोड़ा है, इसने ना आज अपनी गर्लफ्रेंड से घंटा नहीं 5 मिनट बात किया है फोन पे, इसने आज जो अपने दोस्तों के साथ बाहर नहीं गया, ये ऊपर वाला लिख रहा है बैठ के. So in that particular bucket, if you are able to quantify the amount of effort you are putting in, that will make you yourself feel that yes, you have sacrificed enough, and because of the sacrifice, you are now going to, मतलब बोलते ना VIP में चलोगे हो तुम. तो बस मेरा तो यही, I just created a like a basic chart in front of you कि अगर तुम्हें anxiety हो रही है, for Piyush or anybody else, or people who are even more anxious to raise their hands on video call, I understand, वो भी एक, it's a thing. Kill anxiety by killing uncertainty, by accepting what can be done, what's in your hand, and then making sure what can be done, what's in your hand is done to the maximum optimal level. Take care of these two things, will take care of this, will take care of this. Clear? समझ में आया मैंने क्या बोला? किसी को समझ में आया मैं जो अभी तक बोला? ऊपर से जाए तो मेरे को बताओ, तो मैं उसको और सिंप्लीफाई करूँ. जिसको समझ में आया अपने हाथ तेज करो, कुछ इंडिकेशन दो, तो आई नो दैट यू अंडरस्टैंड. पीयूष है, पीपल आर रेजिंग द हैंड. अच्छा कूल, मतलब लोग को समझ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ. नहीं समझ आया तो प्लीज. अच्छा बहुत सारी तुम्हारा चालू हो गया ना, वो थम्स अप और वो पार्टी पॉपर, वो सब तुम्हारा शुरू हो गया ना. सो हाँ, आई एम ग्लैड यू अंडरस्टैंड दैट. ठीक है, कूल. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई एम स्टार्टिंग नाउ टू प्रिपेयर फॉर सीड. इज इट टू लेट टू स्टार्ट? DXS in, are you here? DXS in, are you here? अच्छा or not? अच्छा अशोक, दानिश, any questions? तुम लोग के हाथ raised है, कोई question है? नहीं वो पहले से ऐसे खड़ा ही रह गया. और कोई question है कि I'll move on to the questions in the chat box. अच्छा धनेश भाई थोड़ा वीडियो, अच्छा वो just to anybody else who is facing this, I'll take this question only if it is relevant. I'm starting to prepare now for seed student. I think I won't take it because I'm an NID पे focus कर रहा हूँ. सीड के लिए टाइम है, फिर भी 10-15 दिन है हमारे पास न्यू ईयर के बाद. Yes, वैभवी, any question? बताओ. NID में मतलब जब ऐसा बोलते हैं कि कलर्स यूज करना है तो डेफिनेटली हम तब कलर्स यूज करेंगे, पर अगर स्पेसिफिकली वहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं है कि कलर्स यूज करना है, तो मतलब हमें प्रेफरेंस देना चाहिए कि कलर यूज करना चाहिए, या फिर बस पेंसिल से ही किया तो मतलब मार्किंग में क्या इफेक्ट होगा? मतलब यू आर सेइंग कि अगर हमें बोला है क्वेश्चन में कलर्स यूज करना है तो, कि नहीं बोला है तो, मतलब वहाँ पे ऐसा कुछ स्पेसिफिकली बोला नहीं है कि करना है या नहीं करना है, तो तब क्या करना चाहिए, मतलब यूज करना चाहिए? देखो NID में तो मैं बोल सकता हूँ ये क्योंकि स्पेसिफिक है. सीड में तो आई वुड से, सीड में तो टच मत करना कलर्स को. नेवर एवर इन्वेस्ट इन यूजिंग कलर्स. सीड में तो, सीड का तो पता है, मतलब NID के लिए पूछ रही हूँ. NID में तो ओनली थिंग दैट आई वुड से इज तुम्हारे थोड़ा स्ट्रीम पर डिपेंड करता है. एनिमेशन ग्राफिक में ना आई वुड रिकमेंड, मतलब मैं आई डोंट वांट टू से कि नहीं मत करो, इट्स अ वेरी इमेच्योर थिंग टू से, क्योंकि ग्राफिक और एनिमेशन में थोड़ा उसका इंपॉर्टेंस भी है. स्ट्रीम स्पेसिफिक है बट अगेन क्वेश्चन पे भी डिपेंडेंट है. एंड अगेन सी वैभवी, ये तो बहुत सिंपल चीज है. मैं हूँ और आप हो, ठीक है, मैंने और आपने सेम क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, सेम पेपर में बाकी सब चीज सेम अटेम्प्ट किया है, बस मैंने वो पर्टिकुलर क्वेश्चन में कलर किया, आपने नहीं किया है. तो वो एग्जामिनर तो ये बोलेगा ना यार कि यार इसने एफर्ट डाला है, कलर किया है. अब इसका मतलब है कि उसको एक्सॉर्बिटेंट मार्क्स दे दूं, बट वो कंसिडरेशन में होगा. Because why examiners will think one level ahead of it. They will think इसे कलर क्यों किया है, इसके नहीं, इसको कलर करना था. कलर इसके लिए क्या है क्योंकि उसके पास टाइम था. टाइम क्यों था? बिकॉज टाइम मैनेजमेंट बेटर किया होगा, क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा,
उसने प्लान किया होगा. तो all of these things come into the factor ना कि the marking scheme of the examiner will be like 1 mark or half mark, which makes a huge difference. So that can be because someone colored, but it is not an important factor if you are not in graphic, animation, transportation, some of these fields. So again, a very subjective question, and because NID is so ambiguous, now I'm very careful in answering these questions. I don't want to say कुछ करो और वो होगा ही होगा. To make it easy for you, टाइम मिलता है तो कलर करो, टाइम मिलता है तो मत करो. क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो. ओके और मतलब लास्ट प्रायोरिटी रखो कलर्स को. ओके डिटेलिंग करो, रेंडरिंग करो, सब कुछ डबल चेक करो, डू एवरीथिंग इन दैट्स लेफ्ट इन लाइफ. लास्ट में टाइम मिलता है, 5 मिनट बचे, निकालो कलर पेंसिल और चालू. ओके थैंक यू. कूल. ओके यस धनेश भाई, फिल्म एंड वीडियो का थोड़ा आइडिया दो. मनोहर, आर यू हियर? ओके, मनोहर इज नॉट हियर. एनीबॉडी एल्स गिविंग वीडियो एंड फिल्म? और कोई है यहाँ पे जो फिल्म एंड वीडियो डिजाइन दे रहा है? अगर है तो हम डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि वो मेरी फेवरेट फील्ड है. नहीं है तो कोई बात नहीं. ओके, कोई नहीं है. ओके, प्लीज सम आइडिया फॉर एसडीएम आल्सो. व्हाट आइडिया? षष्ठी, आर यू हियर? क्या चाहिए एसडीएम के लिए, बताओ. Yeah, Dhanish. So, like, one thing I got from like the conversation till now is that I should study what is the field about. But again, like what I can do in next 1 week on priority to make it better in the paper. See, again, what we have done, what we spoke so far was only about a general understanding of study of field well. Now, SDM, like I mentioned in the last session also, SDM is a very मतलब हटके field थोड़ी. SDM में मैंने जितना समझा है ना, see, no other paper in NID will have the amount of literature writing as well as SDM has. जितना लिखना है ना, वो SDM में ही है और कोई पेपर में नहीं है. So my understanding of SDM was that if I am able to crack 2 things, number 1, if I am able to crack the terminologies used, and number 2, if I'm able to crack the tone of the entire answer. क्योंकि मेरे को बनाने का I think 6 या 7 में से 2 ही में स्केच था, 2 या 3 में, बाकी 2-2.5 में तो सिर्फ लिखना था. 2000, 3000, 2000 नहीं, 3000, 2000 और 1500 2 एसेस थे. तो my mindset was, if I'm writing, again now I don't know ये कितना relevant है, ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है. मैं SDM में हुआ था तो शायद मैंने सही सोचा होगा. I did give emphasis on grammar. Oh, sorry, let's take it one level lower. I gave emphasis on handwriting. Okay? Because now, again, think of it. If you don't have your sketches to show the amount of aesthetic you have, what do you have? Your handwriting or क्या है अपने पास? So I did give a lot of emphasis to handwriting. I gave to grammar, punctuation. I gave to active passive voice. These are basics. मतलब not even आंसर में क्या लिखूंगा, इट्स अबाउट द बेसिक के. मैं जब लिख रहा हूँ, क्यों मैं बताता हूँ क्यों. एसडीएम का मतलब ये होता है कि तुम कोई चीज को बिजनेस एंगल से देख रहे हो. आई एम श्योर उसमें सॉफ्ट स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, बिजनेस मॉडल अंडरस्टैंडिंग, ये सब होना चाहिए. दे डोंट एक्सप्रेसली से इट, बट तुम्हें होना चाहिए टू गेट कॉन्फिडेंस. क्या है, मैं कर सकता हूँ. सो आई वुड से, if you have done all your practice, if you've done everything you can, you've studied about this field, you've done your research, I would suggest, hey, Modu, I would suggest, if you've done all of this, your next goal should be, last week mein, just finesse on your English. Get a lot of, मतलब अच्छा English लिखो, पढ़ो, Grammarly, Duolingo, do whatever you want, but find your words well, study more SDM terminologies, use them in sentences. For everything that is in your hand, the examiner has to understand that whatever you're writing, if that would be presented to the CEO of a company as part of a business model, this is what I thought, then it will be relevant. समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? Is it clear what I'm trying to say? Yeah, I'm getting it. Because Shashti, to be really honest, na Shashti, I don't want to be very, I'm being blunt here, but
मैंने ये देखा है और मैं अभी भी देखता हूँ, मैं पोर्टफोलियोज देखता हूँ, मेरे को बहुत सारे लिंक्डइन में पोर्टफोलियोज आते हैं, मेरे को जब टाइम मिलता है मैं टैक्सी में, प्लेन में निकल रहा हूँ तो ऑफिस में मैं कभी कभी देख लेता हूँ. तो वन थिंग दैट आई एम टर्न्ड ऑफ बाय टर्न्ड ऑफ आई मीन कि यार मुझे लगता है कि यार जब ये नहीं हो पाया तो तुम मार्केट कैसे करोगे, is the demand of the industry is use of good English. If you have spelling mistakes, if you have wrong statements in your portfolio, it just shows that तुमने उतना effort, उतना detailing में effort नहीं डाला. Designer का सबसे ज़्यादा skill set detail में होना चाहिए. So when you're giving the paper, keep this one thing in mind कि मैं जो लिख रही हूँ ना उसका बहुत clear, articulate meaning होना चाहिए. Mistakes in grammar, mistakes in spelling in a paper like SDM are not quite recommended. That's all. मैं इतना ही बोलना चाहूँगा. Cool. ठीक है. Answer the question. Anything else? Yeah, I think I got an idea. Okay. Thank you. Cool. Next. Anybody else? कोई question है किसी को? I can see a couple of questions in the chat box. एक second. Okay. I am scared of whatever things I sacrificed just for good rank. If not able to do this, it's going to be a waste. यार मेरे को क्यों लग रहा है ये थोड़ा लंबा होने वाला है. Thanks. Deepa has answered this here. And Nupur has said, what a precise explanation for the question. Totally understood. Acha, you're talking about my answer. Acha, cool. Piyush, honestly, I don't think this is the way conference is really important for exams, and in your case, you don't care about a designer. Okay, okay, I'm sorry. It's going to be this is the last answer, I think, with no other question. इसको थोड़ा लंबा खींचता हूँ मैं, and then we'll end the session for today because I think that's the good ending note. दानिश भाई, वो आप लंबा आंसर तो उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन था. हाँ प्लीज बोलो. एसडीएम पे ये कि आपके टाइम पे क्वेश्चन आया था रेड ओशन ब्लू ओशन समथिंग वाला ना. हाँ. तो अब भले लिटरेचर कितना अच्छा कर लूँ, कितनी भी अच्छी इंग्लिश लिख लूँ, राइटिंग एकदम तोड़ है, लेकिन ये बेसिक टर्म्स नहीं पता है जो इंडस्ट्री में यूज हो रही है, तब तो प्रॉब्लम हो सकती है. तो ये सब मैं कहाँ से ढूंढ सकता हूँ? But you know that's my first approach. मैंने क्या बोला कि L1 मतलब level 1 चीज है कि तुम्हें टर्म्स पता है. This is to answer कि तुमने सब पढ़ रखा है, अब तुम्हें लास्ट में क्या करना चाहिए तो इंग्लिश पे फोकस करो. My answer to you would be कि पहले तो टर्म्स कहाँ से पढ़ना is again like I said NID में तुम्हारे पास ना एक यूनिवर्स है, ठीक है, एक बहुत बड़ा यूनिवर्स है, उसमें तुम कहीं से भी कुछ भी उठा के तुम्हें पेपर में दे जा सकता है. तो अगेन मैंने क्या बोला था, एंग्जाइटी, अनसर्टेनिटी, एक्सेप्टेंस का एक और फैक्टर ये भी कि तुम्हें पता ही नहीं कि एग्जाम में क्या आएगा, ठीक है. एक्सेप्ट द फैक्ट दैट व्हाटएवर यू नो सो फार इज नॉट गोइंग टू 100% कम इन द एग्जाम. The max you can do, अभी for example red ocean, I would have never ever in my life guessed it कि ऐसा कुछ आ सकता है in the exam. Never. मतलब if you gave me 1 lakh chances ना मैं red ocean strategy कभी नहीं बोल पाता. तो how do I answer a question like this कि मैं कहाँ से पढ़ूँ, because मुझे खुद नहीं पता कि कहाँ से पढ़ना चाहिए. But मैं इतना बोल सकता हूँ कि जितना हो सकता है, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि तुम एमबीए की पढ़ाई करो, बट आई एम जस्ट सेइंग कि बेसिक बिजनेस टर्म्स पता करो. आई रिमेम्बर मैंने लास्ट टाइम भी ये बोला था कि यार गूगल करो, चैट जीपीटी को बोलो, ट्राई टू, इट्स लाइक जीके. देखो हिमांशु, जीके में भी ना, हाउ मच एवर जीके यू लर्न, इट्स नेवर इनफ, बट इट्स जस्ट योर द लक, tangent of luck factor comes in कि you know if you have come across a term, come across a topic like this जो by chance exam में आ गया. Again, yeah, the only thing what I would suggest is time investment. Do as much as research you can. Google पे देखो, अभी जाके SDM के भी कुछ articles है, उसके बारे में पढ़ो. There is Royal College of Art, there is Rhode Island School, then there is Illinois Institute of Technology. So I am taking you international. Go to the US websites, US colleges who teach SDM. See, I'm sorry. These are ways that you tackle this. तुम्हें पता नहीं क्या पढ़ना है, अब इससे क्लोजेस्ट इंफॉर्मेशन तुम्हें कहाँ मिल सकती है, दिमाग ऐसे चलता है ना. तो कॉलेजेस एसडीएम पढ़ाती है, वो क्या पढ़ाती है उसका सिलेबस पढ़ो. अभी एनआईडी के वेबसाइट पे डिस्क्रिप्शन दिया है एसडीएम का, ऐसे हर कोई कॉलेज एसडीएम पढ़ाता होगा, डिस्क्रिप्शन दिया होगा. डिस्क्रिप्शन के नोट्स बनाओ, ये 10-15 चीजें पैटर्न में दिख रही है, ये 10-15 चीजों के एक टर्म को गूगल करो, इसके 5-5 टॉपिक्स हो सकते हैं, उसको पढ़ो.
So what I'm trying to do here is I'm trying to tell you that there are possibilities of being as close to as you can in a exam situation like this. You cannot ever be bullseye. You can never be pinpoint, but you can be as close as you can. So यही सब तरीके हैं यार. मैं तो top of the mind चीजें बोल रहा हूँ. If you think about it, तो यही सब I feel directions होंगे. Cool. Okay. Thank you. Good. उसको नींद आएगा. Yes. Okay, Manchu, cool. So I was answering this question, last wala question before. Can we get last meeting's recordings? Yes, Nupur, I will upload it. मैंने actually, somebody messaged me on Instagram, on Telegram saying that they will help me edit. Because I was not getting time to edit क्योंकि मैं घर पे हूँ तो मैं edit कर भी सकता हूँ, but if I'm traveling तो मैं कैसे ही करूँ? तो I will upload today's and last time's meeting today or tomorrow morning at max before I leave for Bombay. वो मैं करता हूँ. Okay, Astha, please tell me something about interaction information design. I want to focus on last week. I answered information. Interaction के लिए same things apply which I said for information. Learn about the terms. Learn about UX wireframes. यार एक बहुत underrated चीज है जो लोग नहीं समझते. यार ये एक चीज बताता हूँ. उसके बाद मैं last question लेता हूँ. ठीक है, आस्था question बहुत सही है. Interaction के लिए क्या करें? ठीक है. The best way to learn about a field. Just I'm taking 2 minutes here and I want everybody to put the effort. क्योंकि अभी 60 लोग अगर रात को 11 बजे बैठे तो कुछ तो intention से बैठे होंगे ना. What is the best way to learn about a field if you have a very मतलब if you want to refine your knowledge? जैसे interaction design है, मुझे और पढ़ना है interaction के बारे में, मैं क्या करूँगा? Chat box में डालो सब लोग एक एक चीज, बस एक एक चीज. Let's see, मैं देखता हूँ कि किसी के पास मैं जो आंसर सोचा वो है कि नहीं. डालो. अगर मुझे इंटरेक्शन डिजाइन पढ़ना है, प्रोडक्ट डिजाइन पढ़ना है, कोई भी एक डिजाइन फील्ड का पढ़ना है, व्हाट विल आई डू, वेयर विल आई गो? भाई डालो चैट बॉक्स में सब लोग. किसका वेट कर रहे हो? गूगल. ओके. एंड बाकी लोग? गुड कोर्स, आस्क एक्सपर्ट, चैट जीपीटी, चेक सिलेबस. Okay, चैट जीपीटी. ठीक है, कूल. आई कैन सी वन राइट आंसर. R&D, speak to interaction designer, look for a job, portfolio, Pinterest. ठीक है, cool. ठीक है. So my answer would here be LinkedIn, college website, edit. So 2-3 people have a right answer here, and this is what applies to me. I'm not saying सबको apply करेगा. My best understanding of how a field works and what a field does is a portfolio. अगर मैंने इंटरैक्शन डिजाइन का पोर्टफोलियो देख लिया, आई विल हैव अ मच. किसने लिखा है? आज धनिश. हे भगवान. इफ आई वांट अ वेरी स्ट्रॉन्ग आइडिया ऑफ वो फील्ड में होता क्या है, एग्जैक्टली क्या होता है, द बेस्ट वे इज टू स्कैन बिहेव्स. ट्रस्ट मी, ये तुम्हारे सबके लिए लास्ट वीक का बेस्ट एक्सरसाइज होगा. अपने फील्ड के बारे में पोर्टफोलियोज ढूंढ लो. 15, 20, 25 एकदम मक्खन पोर्टफोलियोज. बिहेंस पे जाओ, टॉप रेटेड, मोस्ट व्यूड, जिसके 1000 से ऊपर व्यूज है, वो पोर्टफोलियोज खोलो, सेव करो, अपने मूड बोर्ड में डालो और देखो. Look at the kind of work people do. प्रोसेस क्या होता है, इंटरैक्शन डिजाइन में किससे बात होती है, वायर फ्रेमिंग कैसे होती है, प्रोटोटाइपिंग कैसे होती है, स्क्रीन्स कैसी बनती है. That is like a gold mine of visual memory. That's the best. So for homework, if you guys say यार मैं होमवर्क दे रहा हूँ, तो ये हफ्ते का होमवर्क यही होगा until the exam. पोर्टफोलियोज देखो यार, मस्त अपने अपने फील्ड के मक्खन पोर्टफोलियोज देखो, पढ़ो, स्टडी करो, नोट्स बनाओ. That is the best way to learn about any field, no matter how much idea you have. अगर तुम्हारे पास बहुत बेसिक आइडिया है तो भी पता चल जाएगा. तुम्हारे पास बहुत इन डेप्थ आइडिया है तो भी you will find something new in a portfolio. कि यार ये भी होता है, ये मेरे को पता ही नहीं था. So that is very important. यार ये I think ये हाईलाइट है इस सेशन का आज का. अगर बेस्ट कुछ तुम्हें टेक अवे होगा तो यही होगा. प्लीज अपना पोर्टफोलियो यूज करो, बाकी लोग का पोर्टफोलियो यूज करो. ठीक है, कूल. यस, द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, then I will sign off. I have a 7 a.m. flight, so I have to sleep and get up at 4 a.m. in the morning. So I will take a last question and then wind up. The question was, I am scared of whatever things I sacrificed just to score good marks and a good rank. If I'm not able to do, then all of this will go waste.
हाउ मेनी पीपल फील व्हाट पीयूष इज फीलिंग? कितने लोग को लगता है कि उनको भी ये डर लगता है कि जितना सैक्रिफाइस किया है लाइफ में वो सब दाव पे लग जाएगा? रेज योर हैंड जितने भी लोग हैं, और अगर ये नहीं हुआ, इफ नॉट एबल टू मेक दिस, एवरीथिंग गोइंग टू गो वेस्ट। ठीक है, काफी लोग हैं, 15-14, ठीक है, कूल। तो लाइक आई एक्सप्लेन फॉर एंजाइटी ना, ये क्या है पता है, योर लाइफ इज एट अ पॉइंट वेयर इट्स लाइक अ मेक और ब्रेक। ठीक है, एक बहुत बड़ी चीज है जो मुझे लगती है जो परफॉर्मेंस हैम्पर करती है। परफॉर्मेंस मतलब योर, yeah, not waste, but everything is at stake, 100%. But the only thing that hampers your performance, especially on day, this was in my introductory video, which was your on day performance, जो तुम्हारा इंडिया के टाइम पे हुआ था। इतना अच्छा वर्ल्ड कप खेला, लास्ट दिन पे आके कोर ऑन द डी डे when you perform like this, you don't have any answers. It's just pressure. It's either pressure, it's either not being able to मेंटेन योर नर्व, तुम जो भी बोलो। अगर तुम्हें इस चीज का डर लग रहा है ना कि आई विल लूज एवरीथिंग, माई एंटायर लाइफ इज एट स्टेक, एंड अगर मैंने इतना एफर्ट डाला है, 2 साल 1 साल इन्वेस्ट किया है, मैं किसको क्या बोलूंगा, मम्मी को क्या बोलूंगा, पापा को क्या बोलूंगा, अपने दोस्तों को बोलो कि यार मैं तो आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, एनआईडी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, नहीं होगा तो क्या होगा। All of these thoughts are going to come to you. I am 100% sure right now, tomorrow, day after, on the day of the exam, it's going to happen. It's an ongoing process. There's no one way to tackle it, but there are multiple ways to avoid it. But I repeat, you cannot say कि ये नहीं होगा, but there are multiple ways of saying कि वो होगा, but मैं उसका मैं सोचूंगा नहीं. If you understand what I'm saying. तो मेरा इस चीज का मेरा व्हाट डू यू कॉल इट, इट्स लाइक अ गेम प्लान। मेरा गेम प्लान यही होगा इस चीज का कि नाउ आई नो कि दिस एग्जाम एंड दिस डे कैन चेंज नॉट ओनली माई लाइफ बट माई मदर्स लाइफ, माई फ्रेंड्स लाइफ, माई सिस्टर्स, ब्रदर्स, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, माई फ्यूचर वाइफ, किड्स। एक एग्जाम मेरा पूरा पाथ चेंज कर देगा मेरी लाइफ का, और ये आई एम श्योर सबके साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है, केएसपी के साथ हुआ है, सबके साथ हुआ है, आई एम श्योर। तो in that scenario, the number one thing that can weigh on your head is the what if, जो question में है। what if मतलब what if it doesn't work out. This is something I learned from Mudul sir and a lot of other people who I saw during the exam. मैं बता, एक बबल है, वो बबल में सब लोग एक ही चीज सोच रहे हैं। ठीक है, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू टेल योरसेल्फ। ठीक है, मैं नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता। एक बबल है, everybody thinking about the same thing, everybody in that exam center, exam hall is thinking about the same thing कि क्या होगा, अगर हुआ ये नहीं हुआ तो क्या होगा, किसको जवाब दूंगा, कौन आके पूछेगा, क्या बोलूंगा, ये सब हो रहा है। अब ये आई बिलीव इन दिस, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल बिलीव इन दैट एनर्जी सिनर्जी थिंग। एक एनवायरमेंट में जब बहुत सारे लोग एक ही चीज सोच रहे हैं ना, तो सब इमोशंस एलिवेट होके दे बिकम वन मेगा इमोशन, कि सब लोग ये एनवायरमेंट का, इसको हम बोलते हैं वाइब। द वाइब ऑफ दिस एंटायर थिंग बिकम्स द सेम, नेगेटिव, गॉड नोस व्हाट विल हैपन, fear, anxiety, etc. What you have to do, what these 61 people have to do out of the 5, 7, 8,000 people who will give the exam, if you're able to pull yourself out of that bubble and say कि यार, no matter what is happening around me, I am not going to think about this, because I know for a fact कि जितना एफर्ट मैं डाला है, मैं आज को, ये मैंने लास्ट टाइम में एक्सप्लेन किया था, मैं रिपीट करूंगी, ये बहुत वैल्यूएबल चीज है। YouTube पे जाके CEED 2023 डालना बहुत इजी है, उसमें से मेरे वीडियोस आना बहुत इजी है, उसमें से वो वीडियो अगर तुम देखोगे तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलना बहुत इजी है, ग्रुप में ज्वाइन करना बहुत इजी है, ग्रुप पे एक्टिव रहना बहुत इजी है, और ये सेशन ज्वाइन करना बहुत इजी है। फिर भी 8,000 लोग, 10,000 लोग जो एग्जाम दे, सिर्फ 61 लोग यहाँ पे। So these 61, or how many of people who regularly join 50 से 100 के एज में, you guys are already one level up than the others because you made that effort to be here. I am not, मैं कोई मार्केटिंग नहीं करता हूँ, मैं कोई पैसा नहीं लेता हूँ ना देता हूँ, सब ऑर्गेनिक है।
ठीक है, I don't get enough time right now to do any of this, but I'm still here. You guys are doing so much of your study, you guys are still here. So the amount of money, investment of ambition, motivation, confidence, सब यहाँ तुम लोग यहाँ पे हो, उसका example है. So what I'm trying to tell you this, my meta point of saying all of this is that you guys need to think ahead, that you guys are already at a place ahead of everybody else. When you go there for the exam, if you start thinking about what is going to happen, it's going to create something which is called a creative block. You will start thinking about the uncertainties, the apprehensions, you start thinking about hypothetical situations, कि नहीं होगा तो मैं क्या बोलूंगा, क्या होगा. So you will get into a state of a creative block, which is going to then affect your work. But the only thing at that time which you have to remind yourself is that I was here. मैं यहाँ पे हूँ अनजान 60 लोग के साथ एक मीटिंग में, रात को 12 बजने वाले हैं, मैं मीटिंग में बैठा हूँ और मैं सुन रहा हूँ. क्यों? क्योंकि मैंने इतना एफर्ट डाला यहाँ होने का. वो ग्रुप पे अभी भी बहुत लोग ऑनलाइन होंगे जो ज्वाइन नहीं किया होगा. यहाँ पे मैं हूँ, मतलब मेरी भूख ज्यादा है. माई एंटायर, मेरी इच्छा, माई हंगर, my need, my want भी नहीं, need, मेरी जरूरत है IIT, मेरी जरूरत है NID, इसके लिए मैं यहाँ पे हूँ. तो अगर तुम वो खुद को बोलोगे और तुम वो चीज एक्सेप्ट कर लोगे ना कि यार मतलब मेरे से ज्यादा किसको चाहिए ही नहीं, मतलब वो तो हो गया डिसाइड, वो डिसाइड हो गया है कि किसको कितना चाहिए, ये इससे डिसाइड हो चुका है. मैं यहाँ पे आज तो बैठा हूँ सबके साथ, मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को चाहिए. ये इजी है लोग के लिए यहाँ पे आना, लोग नहीं है यहाँ पे. मैं हूँ मतलब मेरे लिए इजी है, मेरे को चाहिए. आई नीड दिस, आई वॉन्ट टू गेट इनटू IIT, आई वॉन्ट टू गेट इनटू NID, आई एम पुटिंग ऑल माई लाइफ इनटू दिस. So my very basic and very lower and a layman level answer for this would be, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो डर अच्छा है. तुम्हें डर लग रहा है इसके लिए तुम यहाँ हो. लोग को डर लगता है, लोग कुछ करते नहीं है उसके बारे में. लोग को डर लगता है, वो कुछ करते नहीं है तो आउटकम नहीं आता है. ऐसे भी लोग जिनको डर नहीं लगता है, डर नहीं लगता है मतलब उनको उतना चाहिए ही नहीं. मेरे को अभी भी डर लगता है. I am still scared of what I'm going to do ahead. Why is that? Because I want to achieve greater things. If I am complacent and I am okay with what I do right now, मेरे को चलेगा, मेरा मस्त जॉब चला है, मस्त चिल है, घर है, लोग है, चिल है, तो मैं नहीं सोचूंगा, मैं डरूंगा क्यों? I'll be happy. I'll be enjoying my life. I am doing that. I am scared because I want to achieve something greater. So Piyush and everybody else, तुम्हें डर लग रहा है ना, तो ये बहुत अच्छी बात है, because that fear is what is propelling you to do these kind of things. This meeting, the next 1 week, उसके बाद सीड का 1 महीना, एक दिन की पढ़ाई, तुम्हें डर लगा है, तुम्हारी फट रही है, इसके तुम इतना एफर्ट डाल रहे हो. तो पहली बात, मेरा आंसर का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि डर को नेगेटिव मत बनाओ. I am scared about what's going to happen, everything is at stake. अरे भाई, you have the balls to put everything at stake. There are people who left their jobs, there are people who sacrificing their exams. तुम्हारे पास वो करने की क्षमता है ना, that is itself a statement. यार 10,000 लोग सीट देते हैं, आउट ऑफ 10,000 जो लोग सीट देते हैं वो छोड़ दो, 10,000 के अलावा इतने लोग होंगे जिन्होंने सोचा होगा सीट देने का, पर उनके पास सिचुएशन नहीं होगी, टाइम, माइंडसेट, फैमिली, ये वो नहीं होगा, वो उन्होंने फिर नहीं दिया, एग्जाम नहीं कर पाए. You have gone through all of that and you have already been in this space. You are in the last 1 week, last 1 month. Imagine how ahead you are of people. It's all because of fear. So fear right now, if you're feeling fear right now, if you're feeling fear tomorrow morning, if you're feeling fear in the week, if you're feeling fear on the day, it is a very good thing. जिसकी फटती नहीं है ना, सब बोलते हैं कि नहीं यार मैं तो बहुत चिल्ता है, मैं तो ऐसी एग्जाम दे दिया, मैंने सोचा ही नहीं इतना, मेरा तो नहीं, सबकी फटती है, कोई बोलता नहीं है. बस तुम्हारी फट रही है तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी फटेगी तो तुम अच्छा करोगे. Your fear is going to help you perform better because you are scared of answering, you are scared of yourself, you are scared of what's going to happen. Why? Because it means so much to you. So don't make fear a negative thing. That's what I'm trying to say with this answer, with a lot of things I said. कि डरो, और डरो ऐसा नहीं बोलूंगा डरो मत, चिल करो, ऐश करो, नहीं, डरो, डरने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, डरो, लेकिन उस डर को ना चैनलाइज करो. लोग ब्रेकअप के बाद जिम क्यों जाते हैं? क्योंकि वो गुस्सा चैनलाइज करते हैं. तो अपने डर को चैनलाइज करो कि यार ये डर मेरे को प्रोपेल करेगा, लाइक शिप, क्या है, मेरे को सही डायरेक्शन में जाना है. वो डर की वजह से आई एम गोइंग टू पुट इन दैट अमाउंट ऑफ एफर्ट व्हिच आई वुडंट हैव इफ आई वाज नॉट स्कैर्ड एंड ओके कि यार ठीक है मैं लेट बैक हूँ, मैं चिल हूँ, मैं तो कर लूंगा. नहीं. सो ये एक चीज. लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट,
The best thing about fear is that it is the exact opposite of overconfidence. मतलब on the spectrum, you are confident or you are not confident. If you're overconfident, then you are in fear. ये दो उसके complete opposites हैं. तो if you're in fear, अगर तुम्हें डर लगा मतलब तुम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो, ये बहुत अच्छी बात है. आधे से ज्यादा लोग ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मतलब दे fuck the exam up. So it's a very good thing. अगर ये क्वेश्चन आया है, I hope ये आंसर, are you understanding? Again I'm asking, तुम्हें समझ में आया कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? Thumbs up if you feel like वो रिएक्शन वाली चीज कर दो अगर तुम्हें समझ आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ. Yeah, no, cool, very good, nice. So if you guys are understanding this, it's good. Be scared, डरो, लेकिन उसको अच्छे से यूज करो और अच्छे से काम करो, मेहनत करो और मत स्ट्रेस मत लो बस, क्योंकि डर और स्ट्रेस बहुत अलग चीज है. डर तुम्हें काम करवाएगा, स्ट्रेस तुम्हें काम करने देगा नहीं. तो स्ट्रेस मत लेना, डरो लेकिन स्ट्रेस मत लो. Cool. Okay, perfect. 11:05. Anything else? Last 2-3 minutes before I wind up the session. किसी को कुछ पूछना है? I hope this was helpful. लोगों को समझा, लोगों को चमका. किसी को कुछ पूछना है? ईशा, I can see your hand raised up. कुछ पूछना है? यार सब शांत हो गए यार, गाइस. मतलब मैं डरा तो नहीं जैसा था. हाँ, थैंक यू नहीं, मुझको थैंक यू नहीं चाहिए. तुम लोग ठीक हो ना? मतलब सब शांत क्यों हो गए इतना? सोच में चले गए एकदम से. क्या सोच में चले गए एकदम से, मतलब सोच में क्या जाना है, मतलब चमका. हाँ, पीपल आर सेइंग चमकी. मोटिवेट हो गए. नाइस, वेरी गुड, अच्छी बात है यार ये तो. Hello Dhanish, I wanted to ask something about games and toy design. So उसमें उसका साइकोलॉजी से रिलेटेड प्रिपरेशन करना होता है कि किस यूजर ग्रुप को किस टाइप का गेम और टॉय बनाना जरूरी है, किसके लिए कैसा जरूरी है. तो उसके लिए कहाँ से पढ़ सकते हैं, उसका कोई रिसोर्स या कुछ? क्योंकि मैंने काफी ढूंढने का कोशिश किया उस पर, बुक्स और रिसर्च पेपर्स भी, बट जो मिला नहीं मुझे. बेस्ट अनिशा, लाइक आई सेड, अगर मैं गेम डिजाइनर हूँ, मैं पोर्टफोलियो बनाऊंगा, मैं एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा, मैंने एक गेम बनाई है, माय फर्स्ट स्लाइड ऑफ द गेम विल बी कि मैंने एक गेम क्यों बनाई. दैट इज योर आंसर. मैंने राइट, बट जैसे कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि सीनियर सिटीजन्स के लिए भी गेम चाहिए और वही गेम एप्लीकेबल हो चिल्ड्रन के लिए भी. तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है उसको डील करने के लिए बेसिकली उनके साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है. सो आई नीडेड टू again I don't agree with the point कि game design is only about psychology. Psychology is one part of it. There are also constraints. जैसे for example गेम जब हम बनाते हैं, from my understanding, इसका मुझे पता है, गेम्स में constraints होती है, ठीक है. वो constraints डिफाइन इसी पे होती है कि कौन यूज कर रहा है उसको, कौन खेल रहा है उससे. सीनियर सिटीजन की constraints अलग होगी, एक बच्चे की constraints अलग होगी. तुम एक बच्चे को अगर बहुत कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दोगे तो वो समझ ही नहीं पाएगा, उससे साइकोलॉजी का लेन देन नहीं है. इट्स अबाउट द अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड. If your game includes a lot of hand movement, and senior citizen will be constrained to have that. So it's not just about psychology. My point is there are other things also. So think of it now. You're asking me a question. My answer is from a spontaneous answer के भाई यार इसने पूछ लिया कि गेम डिजाइन कैसे बनाते हैं, अब तूने सेशन रखा है, तेरे को आंसर देना पड़ेगा, अब तू कैसे आंसर देगा गेम डिजाइन कैसे बनाना है. अब मेरा स्पॉन्टेनियस आंसर क्या होगा कि अगर गेम बनाना है तो एक नॉर्मल इंसान कैसे सोचेगा, ठीक है. अगर मैं वो गेम बनाना है तो मैं गेम क्या कॉन्टेक्स्ट से बनाऊंगा. अब मैंने पढ़ाई की नहीं है, मैं भी गेम देने पेपर देने जाऊंगा तो मैं बहुत कॉमन सेंस लगाऊंगा. यार ये एक चीज है, ये सबके लिए. तो मैं कॉमन सेंस मत निकालो पूरे अपने प्रोसेस से. गेम बनाना है तो मैं साइकोलॉजी, आई अंडरस्टैंड, ये सब डीप कॉम्प्लेक्स चीजें है. यू हैव टू गेट इनटू साइकोलॉजी ऑफ सीनियर सिटीजंस एंड अदर पीपल. अगर तुम कॉर्पोरेट के लिए गेम बनाए हो, तुम कोई और चीज के लिए गेम बनाए हो, तुम्हें यूजर की साइकी समझनी है कि उसको उसके बिहेवियर के सिम्टम्स क्या है, ये सब ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट. बट कुछ चीजें बहुत कॉमन सेंस की होती है, एंड ट्रस्ट मी, तुम्हारा कॉमन सेंस ही तुम्हें हेल्प करेगा. यू टेल मी ना अनिशा, अगर तुम्हें सीनियर सिटीजन के लिए गेम बनाना है, इंपॉर्टेंट क्या है, कॉन्टेक्स्ट
उसके बाद टाइप ऑफ गेम, और उसका गेम में क्या करना है, और गेम का आउटकम क्या है, व्हाट काइंड ऑफ मैसेज आर यू गिविंग, दिस इज व्हाट आई एम मस्ट स्पॉन्टेनियसली बोलो। ये 4 चीजें हो सकती है कि तुम गेम क्यों बना रहे हो, उसका आउटकम क्या, सिखाना क्या चाहते हो, अगर बच्चा है तो क्या सिखाओगे, सीनियर सिटीजन है तुम उसका टाइम पास करना चाहते हो, लंबा होना चाहिए गेम, ये सब मैं ऑन द स्पॉट सोच रहा हूँ। ये कॉमन सेंस है ना। आई थिंक ऑफ के सीनियर सिटीजन है, उसके माँ बाप मतलब उसके बच्चे यूएस में है, उसके पास बहुत टाइम है किल करने को, तो मैं ऐसी गेम बनाऊं जहाँ पे बहुत सारे सीनियर सिटीजन एक साथ में आ सके और वो गेम बहुत लंबा हो ताकि उनका बहुत सारा टाइम निकले उसमें। दे विल फील कि यार आई डोंट हैव माय किड्स विद मी, इन्वेस्टिंग टाइम इनटू दिस गेम विल हेल्प मी, मेरा टाइम पास रहेगा दिन का पूरा। सो अगेन ये है कि मेरे को टाइम स्पेंड करना है क्योंकि आई एम अलोन इन माय लाइफ इन दैट एज। तो ये सब मैं ऑन द स्पॉट सोचो, ये सब कॉमन सेंस की बात है। बच्चों के लिए बनाना है तो अगेन बच्चे हैं, उनका अप्रेंशन कॉम्प्रेंशन लेवल थोड़ा अलग है, उनका अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड थोड़ा कम है, उनका क्या उन्हें मजे करना है, उन्हें शॉर्ट चीजें चाहिए, जल्दी गेम खत्म होगा, आउटपुट मिले, वापस खेलो। सी दिस इज अ वेरी कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग। इसमें आई कैन नॉट, मैं इसमें मैं अगर अभी सोचूं कि अगर मुझे एग्जाम देना है गेम डिजाइन का, मेरे को सीखना है, मैं क्या करूंगा पता है? I will go to Google, I will go to 10 different websites and see the top most highest purchased games of the world. Okay. Top 10 games जो दुनिया में सबसे ज्यादा चली है, टॉप 10 गेम्स ऑफ 2023, वो गेम्स क्या है, गेम में क्या करते हैं, वो गेम क्यों चली, वो गेम किसके लिए है, ठीक है? Okay. Okay. दूसरा, I will see the most weirdest or the most stupidest games in the world ever. Okay. बकवास फालतू गेम्स है वो कभी नहीं चली है। Okay. Okay. I understand. हम क्या कर रहे हैं इससे, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी गेम्स क्यों चलती है, नई अच्छी गेम्स क्यों नहीं चलती है। सिंपल कॉमन सेंस लॉजिक। नाउ वी नो कि एग्जैक्टली क्यों नहीं चली और वो क्यों चली, ठीक है? Okay. पुट एज अ पैरामीटर द मोस्ट एक्सपेंसिव गेम इन द वर्ल्ड, क्या हो सकता है वो। फिर और एक पैरामीटर ऐड करो, प्लेटफॉर्म, द गेम विद मोस्ट नंबर ऑफ डाउनलोड्स ऑन द इंटरनेट। Okay. फिर उसमें फिल्टर डालो कि नॉट पबजी, मतलब लेट्स से Yes. एक्चुअल गेम्स। सो दिस इज थॉट कि तुम ये सब ढूंढो, अपना एक गेम का डेटाबेस बनाओ, लंबा चौड़ा गेम का डेटाबेस कि मेरे को ना। सो अगेन ना ये ऐसे मैं सोचता हूँ, मे बी इट्स डिफरेंट बट आई जस्ट वांट यू टू थिंक द सेम। What separates Anisha Jyoti from another 50 people who are competing with her for game design? Anisha knows thousands of games. बाकी लोग को पता ही नहीं इतने गेम्स ही नहीं पता उनको, तो वो कहाँ से? Are you understanding? I'm trying to. Yes. 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 I understand. So extensive. You need to think about कि मैं गेम्स किसके लिए बनाऊं। जो एग्जिस्टिंग गेम्स है उनको तो अब्सॉर्ब कर लो पूरा का पूरा, तो बस पता नहीं चाहिए। As a game designer, I learned this from a very good friend of mine, Akshat, who is in my batch. उसने ये बोला था मेरे को कि गेम डिजाइन का एक फंडामेंटल रूल ये है कि you should know before you make. If I'm making a game in an X field, I should know all the games in that field before making a new one. बहुत सिंपल चीज है, बट कोई सोचता ही नहीं है ऐसे। I have same question for glass and ceramic design. Okay. Glass and ceramic क्या क्वेश्चन, क्या से पढ़ना है? हाँ, उसके लिए मतलब अब ये मैं मेंटल स्टेट का लिमिट है। ग्लास एंड सिरामिक तो मेरे को यार कुछ नहीं पता है, बट अगेन ग्लास एंड सिरामिक में आई थिंक ये वाला फैक्टर आता है कि इन दिस आई वुड हाईली रिकमेंड, बिकॉज ये बहुत नीश है। कनेक्ट विद पीपल हु हैव डन ग्लास एंड सिरामिक एंड दैट्स द बेस्ट वे पॉसिबल। मतलब उसमें मैं जो भी बोलूंगा विल नॉट मेक सेंस, आई हैव लाइक अ लिमिटेड नॉलेज, मेरा 5% भी नहीं है नॉलेज इन कंपेयर टू व्हाट पीपल हैव। सो कनेक्ट टू पीपल। अगेन पोर्टफोलियोज यार, आई डोंट नो लोग क्यों नहीं करते ये पोर्टफोलियो में। सब अपना ईमेल आईडी डालते हैं, सब अपना कुछ तो डालते ही है, लिंक्डइन आईडी, इंस्टाग्राम आईडी डालो, डीएम डालो, 50-100 लोग, 2 लोग तो रिप्लाई करेंगे, वो 2 लोग तुम्हें ऐसी कुछ चीज बोल दी तो तुमने एग्जाम में बनाया, तुम्हारा एग्जाम निकल गया, हो गया। सो डू दैट। कोल्ड कॉलिंग, कोल्ड ईमेलिंग, कोल्ड मैसेजिंग इज नॉट अ बैड थिंग, डू इट। आई अंडरस्टैंड पीपल डोंट रिप्लाई, a lot of people have told me इसके लोग रिप्लाई नहीं करते, बट क्या यार 100 में से 2 भी करेंगे, उसमें से एक ने भी तुम्हें ऐसी एक चीज बोल दी, तुमने एग्जाम में बना दिया और वो तुम्हारा एग्जाम निकल गया, तो और क्या चाहिए लाइफ में? ठीक है, कूल। Okay. हाँ, cool. कूल, चलो, थैंक यू सो मच गाइस। इट इज 11:15 हो गया है। आई एम गेटिंग लुक्स एंड माई डॉग इज नॉट हैप्पी एट ऑल बिकॉज मैं उसके रूम में बैठ के उसको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। सो चलो, अगर कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज मैसेज कर देना, टेलीग्राम पे ड्रॉप कर देना। आई विल नॉट बी अवेलेबल एट ऑल, इट्स नॉट पॉसिबल। मैं भी पूरा हफ्ता बॉम्बे में प्रोजेक्ट की वजह से हूँ। आई एम गोइंग फॉर 1 week ट्रिप लास्ट वीक ऑफ
दिसंबर तो बहुत टाइम से प्लान था, बहुत डिफिकल्ट है, बट प्लीज बी एक्टिव ऑन द ग्रुप एंड आई एम टेलिंग यू दिस वेरी ऑनेस्टली, मैं कभी भी मैसेज डाल सकता हूँ कि आज एक क्लास ले लेते हैं, ये हफ्ते में आता हूँ, मतलब नेक्स्ट वीक तो नहीं हो पाएगा, ये हफ्ते हो सकता है, मैं एक मैसेज डाल दूँ कि हो जाएगा, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। बाकी ऑल द बेस्ट, इफ वी डोंट स्पीक अगेन, ऑल द बेस्ट फॉर एनआईडी, अच्छे से देना। एनआईडी से एक दिन पहले वाली तो सेशन हो गया ना, एनआईडी के एक दिन पहले वो वाला सेशन। मैं एक काम कह सकता हूँ, लेट मी शेड्यूल दिस वे, फ्राइडे इवनिंग आई विल फ्लाई बैक टू दिल्ली, फ्राइडे एयरपोर्ट पे सेशन करते हैं, क्या बोलते हो? आई हैव 1.5-2 hours ऑन द एयरपोर्ट, मैं एयरपोर्ट पे सेशन कर लूंगा, तो because when I'll be back, I'll be packing and leaving for Kasol on Saturday, so it'll be very difficult to do it on Saturday, नहीं हो पाएगा, और तुम्हारा एग्जाम संडे को है ना 24th, हाँ तो लेट्स डू इट ऑन फ्राइडे इवनिंग एयरपोर्ट पे करते हैं, cool? चलेगा। ठीक है, आज का आई होप इट वाज हेल्पफुल, आई होप मजा आया, अगेन वापस तुम्हारे थम्स अप और दिल आ चुके हैं वापस, थैंक यू सो मच। हाँ, ये बेस्ट फीचर है मीट का, मतलब इससे बेटर फीचर नहीं है मीट का, मतलब वाओ, कूल। चलो, सी यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, आई होप दिस वाज हेल्पफुल। ये वीडियो अपलोड हो जाएगा लास्ट वीडियो के साथ यूट्यूब पे, प्लीज देखना एंड अच्छे से एग्जाम देना, डोंट स्ट्रेस टू मच, इट बी गुड, अच्छा होगा, डोंट वरी, भगवान तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे साथ, सब लोग तुम्हारे साथ है। एंड जस्ट लास्ट 2 थिंग्स बिफोर आई स्टार्ट द मीटिंग, 2 चीजें करना, ठीक है? बिफोर द एग्जाम, इफ वी डोंट स्पीक अगेन, आई विल ट्राई माय बेस्ट, फ्राइडे को होगा ये सेशन, बट इफ इट डजंट हैपन, अपने पेरेंट्स को ले जाना सेशन में, इधर सेंटर में, प्लीज अपने पेरेंट्स को ले जाना और अपने पेरेंट्स के पैर छू के एंटर ही मारना, नो मैटर व्हाट हैपेंस, एंड आई विल टेल यू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्माइलिंग ऑन द डे ऑन फ्राइडे। मैंने एक बहुत मस्त चीज बताई लास्ट टाइम, आई डोंट नो कितने लोगों ने वीडियो देखा है यूट्यूब पे, पर मैंने एक बहुत मस्त स्माइलिंग वाला चीज बताया था, मैं फ्राइडे को बताऊंगा, ठीक है? कूल, चलो बाय बाय, गुड नाइट, सी यू गाइस, टेक केयर, मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, yes, all the best, hearts and party purpose to you also, bye bye, मिलते हैं, Bye. Ashana, good night।